वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध वंदे परिवार मातरम। निर्माण प्रयास की चौपाल 7:30 बजे 19 नवंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। मंत्रोच्चारण के लिए हमारे बीच में कोमल पटेल बहन, माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी भैया। वंदे मातरम सभी को। जो चश्मा लगाए चश्मा निकाल लीजिए। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। अपने अपने भगवान का, गुरु का ध्यान करते हुए। ओ ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। जी, वंदे मातरम। समय का सदुपयोग करते हुए चलते हैं चौपाल पे। सबसे पहले तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, 30 नवंबर को तारानगर में मिलना है। और जो भी भाई बहन परिवार मिलना चाहते हैं उनके लिए जानकारी दे दें कि आप नोट कर लें, मन्नत रेस्टोरेंट, तारानगर। आप कहीं से भी आ रहे हैं, तारानगर में पहुंच के आपको मन्नत रेस्टोरेंट में पहुंचना है। अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो आप सिटी कंप्यूटर्स तारानगर के बारे में किसी से भी पूछ लेंगे। तारानगर पहुंच के तो आपको उनकी शॉप तक पहुंचा दिया जाएगा, सिटी कंप्यूटर तक। और बस स्टैंड के ठीक पास में ही सामने सिटी मोबाइल्स के नाम से दूसरी शॉप है। वहां पे भी जाके आप सूचित कर सकते हैं कि द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी के आयोजन में हम आए हैं, तो वो आपको मन्नत रेस्टोरेंट तक पहुंचा देंगे। जो भी परिवार दिल्ली से जाना चाहते हैं, दिल्ली होते हुए जा रहे हैं, तो वो अपनी सूचना जरूर दे दें कि आप कितने परिवार के साथ आ रहे हैं, जिससे कि यहाँ से जाने के लिए जो बस की सुविधाएं की अरेंजमेंट है उसे करने में किसी प्रकार की बाधा ना आए। ये तारानगर में होगा क्या, जैसा कि अभी जो चौपाल आप देख रहे हैं ना, ऑनलाइन चौपाल, वो लाइव चौपाल होगा, जमीनी स्तर की चौपाल होगी। विचार गोष्ठी, जिसे कहते हैं स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी, दूसरी बार स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से। तारीख याद कर लें, 30 नवंबर। स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से चलो तारानगर के नाम का एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया गया है। आप जो भी तारानगर आना चाहते हैं, हेमंत भाई के नंबर पे, आनंद भैया के नंबर पे, मोनिका दीदी के नंबर पे, मेरे नंबर पे, सुशील भाई के नंबर पे आप मैसेज डाल दें कि मुझे तारानगर हम पहुंच रहे हैं। तो आपको उस ग्रुप में डाल दिया जाएगा, जिससे कि एक तो सुविधा हमें हो जाएगी कि हम कितने परिवार वहां पहुंच रहे हैं, उनकी व्यवस्थाओं में किसी तरह की कमी ना आए उस चीज की। दूसरी, आपको कोई रास्ते में कभी कोई दिक्कत आ रही है तो किसी न किसी भाई बंधु के साथ मिलजुल के हम आपस में बात कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। जमीनी स्तर पर और फोन के माध्यम से भी यथासंभव हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, मदद करने का प्रयास किया जाएगा। अगर हमारे बीच में संजू बहन बीकानेर से हैं, पहुंच चुकी हैं चौपाल में, तो अपने आप को हैंड रेस करें। आज की चौपाल की बहुत ही खास अनुभव संजू बहन के पास है। अगर वो नहीं है तो जिनके पास भी संजू बहन का नंबर है
उनको फोन करके बुलाएं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही दीदी का फोन आया, और इतना खुश हो कि इतना खुश, शब्द बयान नहीं कर सकते। मतलब मेरे पास समय कम था, क्योंकि मुझे आगे दूसरे कॉल अटेंड करने थे और दूसरे कॉल करने थे, इस वजह से मैं, लेकिन अब उनकी मन की खुशी का पूरा एहसास चौपाल पे जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ। पिछले साल भर से स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़ने पे पिछले 10 महीने में ऐसा क्या हुआ कि आज वो खुशी का उनके लिए ठिकाना नहीं है। तो जो भी हैं, कोमल पटेल बहन, आकांक्षा गंगा, मोनिका बहन, जिनके पास भी संजू बहन का नंबर है, तो आप उन्हें फोन करके बुला सकते हैं। भैया फोन रिसीव नहीं हुआ। फोन रिसीव नहीं हुआ, लगता है इतनी खुशी ज्यादा हो गई कि उनको उठा के तो नहीं लेके चला गया। ये खुशी के आंसू निकल रहे होंगे भैया उनको तो। अभी देखते हैं, मैं भी मिला लेता हूँ। अब वंदे मातरम जी, यहाँ चौपाल पे सारे इंतजार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा भैया, वो नेट नहीं था ना, पतिदेव अभी आए हैं। हे बस आ रही हूँ भैया, भगवान। 10-15 मिनट में आ रही हूँ भैया। जी भैया। हाँ, 10-15 मिनट में, ठीक है। हाँ हाँ भैया। जब तक हम यहाँ ठीक लड्डू भैया। बना के खाते हैं, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक ठीक। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। और आप सभी को थोड़ी सी जानकारी दें, तारानगर में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। तारानगर में रेलवे स्टेशन की सुविधा नहीं है। तारानगर जिन दो स्टेशन जंक्शन के नजदीक पड़ता है, वो है एक चूरू जिला तारानगर में रेलवे है। स्टेशन नहीं भैया, रेलवे लाइन भी नहीं। हाँ हाँ, वो तो तारानगर रेत की नगरी है, ठीक है। जब आप वहाँ पहुंचेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सर्दी भी साथ में मिलेगी, गर्मी भी साथ में मिलेगी, और परमात्मा ने चाहा तो अगर आधे घंटे के लिए बरसात कर दिया तो बरसात भी साथ में मिल जाएगी, ठीक है। मैंने भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों में सुना था कि पूरे विश्व में जितनी जलवायु होती है वो चूरू में पाई जाती है। अत्यधिक वर्षा चूरू में, भारत के कहाँ पे, तो चूरू में। गर्मी चूरू में, ठंड चूरू में, बरसात दलदल वाली चूरू में, मतलब हर तरह की चूरू में, सर्दी भी, गर्मी भी, बरसात भी। तो और चूरू का ही एक हिस्सा है तारानगर, जो वहां से 46-48 किलोमीटर दूर। और दूसरा स्टेशन है जिसे आम भाषा में राजगढ़ कहते हैं, लेकिन राजगढ़ वो स्टेशन आप जब सर्च करेंगे तो राजगढ़ नहीं मिलेगा। सादुलपुर, हाँ सादुलपुर है। सादुलपुर के नाम से रेलवे जंक्शन है। और एक पैसेंजर ट्रेन की मैंने जब स्टॉपेज देखी तो एक और कोई खरा घरा ऐसा करके था, लेकिन जब उनसे दूरी देखी तो एक से दूरी 36 किलोमीटर और एक से दूरी 29 किलोमीटर। तो मैंने कहा भाई, छोटे से स्टेशन से उतरने से अच्छा है कि जंक्शन पे ही उतर के आगे के लिए साधन लिए जाए। अभी चौपाल पे हमारे दूध हुआ बीच, खारा भैया, दूध हुआ खारा चलेगा। हाँ दूधो खा रहा है, ऐसे कुछ था नाम। जी भैया। जी। राशिद मलिक भाई जुड़े हैं क्या? राशिद मलिक भाई को देखो जरा। आज एक बहुत ही अनोखा प्रयास उनका भी रहा है। राशिद मलिक भाई नहीं, नजर नहीं आ रहे हैं। चलिए, नहीं जुड़े भैया। चलिए किसी एक आज भैया प्रश्न लेते आपके हैं। आपके अनुभव वाले कोई नहीं जुड़ा। अरे क्या बात है। नहीं, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। सारे दिन थकावट उतार दी लोगों ने, मतलब मैं शाम तक तो मेरी ऐसी हालत थी। मैंने भी संजू बहन को ही बोला, मैंने कहा बहन तूने तो मेरी सारी थकावट उतार दी, ठीक है। वो जो कहते हैं ना, मेरा टॉनिक है, यही है। आनंद भैया कह रहे हैं मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। मैं हूँ हाँ, करने से क्या होता है? अच्छा आनंद भैया, हाँ जी भैया। वो चिमटे की चोट लगी थी ना, इसलिए म्याऊं म्याऊं निकल रहा था मुंह से। अच्छा, राधे राधे। नहीं भैया, तो राधे भैया राधे भैया। वो जो नहीं आपने जो भेजा है, क्या था वो जो पत्ता है आपने भेजा है? उससे खदूस। हाँ, जो भी है, उसका काढ़ा बना के मैंने इनको दिया एक खुराक, तो उसी में इनका जो आंख स्वेलिंग हुई थी, सर दर्द था, और आपका जो मैंने नौशादर वाला बनाया है वो भी महकी थी ये। जी जी। तो पूर्तिया मतलब आराम हो गया है, जो आंख का मतलब चेहरा चेंज हो गया है। चलिए,
बहुत बढ़िया। सर दर्द के बाद आंख में स्वेलिंग हो जाती है ना, आंख में भी दर्द होने लगता था, लेकिन आराम है, काफी आराम है। चलिए, ये तो बहुत ही जी अच्छा जी है। जी। उससे खदूस एक पंसार खाने से मिलने वाली औषधि है। भैया एक बार नाम और रिपीट कर दे। उससे खदूस। उससे खदूस। एक मिनट। नमस्ते भैया जी मैंने ये अपने लिए लीवर रोटी बनाई है। ये बहुत ही बेहतरीन दवाई है और मैं 3 दिन से इसे खा भी रही हूँ। मेरे जो लीवर पे नमस्ते भैया जी मैंने ये अपने लिए लीवर रोटी बनाई है। ये बहुत ही बेहतरीन दवाई है और मैं 3 दिन से इसे खा भी रही हूँ। मेरे जो लीवर पे भारीपन रहता था वो बहुत, मुझे उसमें सुकून और हल्कापन दिख रहा है। मेरे ये जो दवाई है, ये लीवर बढ़ा हुआ हो या लीवर में सूजन हो, वर्म हो, फैटी लीवर और जो तिल्ली बढ़ी हुई होती है, ये उसके लिए है। ये मैं खा रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है ऐसा खाने के बाद में। खाने में भी अच्छी है काफ़ी। और ये शक्ति सुरक्षा है। ये शक्ति सुरक्षा बहुत बेहतरीन दवाई है भैया जी। ये मैंने ट्राई करी है, खुद ने करी है अपनी बहनों के लिए और गली मोहल्ले में मैंने कितनी लोगों को ये दी है, लेडीज को। तो इसका रिजल्ट ऐसे बहुत अच्छा है। मैं चाहती ये हूँ तो जो सभी जिनको ये सब दिक्कत है वो इसे लें, यूज करें। इसे बहुत अच्छी दवाई है। और ये चर्बी नाशक, ये ब्यूटी क्रीम और ये लिप बाम है, बहुत अच्छा लिप बाम है। जो सर्दियों में होठ फट जाते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है ये मैजिक ऑयल। हम दोनों की मेहनत और हम दोनों का विश्वास भैया जी आप पर। बस अब तो यही है कि हम ठीक हो रहे हैं, हमको बहुत, हमें आराम हो रहा है सबको, तो और सबको भी आराम हो। घर में रिश्तेदारी में जितने भी हमारे जानने वाले हैं सबको बोलती हूँ मैं कि ये करें। ये मेरा पूरा साथ देते हैं इस चीज़ में, अपना भी काम देखते हैं और मेरे साथ भी देते हैं। ये हम दोनों ने मिलके बनाई है। ये मैजिक ऑयल है, बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। इतना दर्द रहता है ना हाथ में मेरे, तो इसे लगाते ही 2 मिनट में छूमंतर हो जाता है दर्द। बहुत बेहतरीन है ये। फेस पैक चर्मनाशक, 5 दिन के अंदर अंदर कितनी भी खुजली या हाथ फट गए हैं, हाथ में बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है, खून निकलने लगा है, उस तक को ठीक करा है इसने चर्मनाशक। ये नेत्रनाशक। बस हर एक चीज अपनी जगह इतनी अच्छी है कि जितनी तारीफ करूं उतनी कम है भैया जी। नेत्रनाशक ये मैं खुद यूज कर रही हूँ। मेरा चश्मा लगा हुआ है भैया जी, कम से कम 20 साल हो गए हैं और 2 महीने से मैंने चश्मा नहीं लगाया है। बस क्या ही तारीफ करूँ आपकी और आपकी दवाइयों की। बस अब ये चल रही है, देखते हैं इसका रिजल्ट। तो जब इसका रिजल्ट आएगा भैया जी आपको जरूर बताऊंगी। सबको नमस्ते जी। और सबसे खुशी की बात है कि स्वस्थ समृद्ध के परिवार के प्रयास में घरेलू औषधियों को बनाने में पति पत्नी का सहयोग भी बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा तो सहयोग उस वक्त नजर आता है जब श्री राम बटी बनती है। ठीक है। सामने वाले से देखा नहीं जाता कि मेरी पत्नी इतनी देर पीछे, और पत्नी से नहीं देखा जाता कि पति इतनी देर पीछे। तो एक दूसरे की मदद करते हैं। और बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे भी आगे आते हैं। और सोनिया खान दीदी के पास चलते हैं। सोनिया खान दीदी को अनम्यूट किया जाए। इन्होंने भी श्री राम बटी बनाकर, सोनिया खान दीदी को अनम्यूट किया जाए। सोनिया खान दीदी, हाँ जी दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। रामबटी तो भैया आज हमने बनाई भी थी और पतिदेव ने सुबह ली भी थी। मैंने देखो बना के भी वही गए थे और धूप में सुखा के भी वही गए थे। तो थोड़ा ना सूखने के बाद उसका रंग है ना जैसे चने के जैसा हो गया।
और वो शाम के टाइम आए ना, तो मैंने प्लेट में नीचे उतार कर रख दिए। उसने ये तो ध्यान नहीं करा कि ये वही राम बट्टे है। उसने सोचा ना उबड़े हुए चने रखे, उसने आते ना 5 उठाए और 5 उठा के मुंह में ले लिए सारे के सारे। कह रहे अब इनको नीचे भी थूकू कैसे, तो उसने ऊपर से पानी पी लिया। मैं चलो कोई बात नहीं, इस पे नुकसान तो नहीं होगा। अगली बार सुखाने के लिए उस पे कपड़ा डाल के सुखाएं, ठीक है। ठीक है भैया, अब तो सूख गए वो, मैंने धूप में रख दिए थे थोड़े से, क्योंकि गिल्ला मैं क्या, मैंने सोचा कभी फुई वगैरह न लग जाए, क्योंकि ठंड का मौसम है ना। जी 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 जी, बहुत तो धूप बढ़िया। में सुखा देते हैं भैया। नहीं भैया आज बनाई है। और दीदी को तो मशीन लीवर चलाने की बट्टी फुर्सत बनाई नहीं भैया, है। जी उनका सामान देखते हैं। अभी लीवर बट्टी और बनानी है थोड़ा सा बस। कुछ शादी थी परिवार में, और कुछ फिर वो हादसा हो गया, आप तब बताई थी, जी। तो टाइम नहीं लगा भैया। अब लीवर बट्टी और देखते हैं इसके बाद। हाँ ले भैया। ठीक है, जी भैया ठीक बहुत बढ़िया। तो 5 बटी खाने से कोई दिक्कत तो नहीं हुई ज्यादा पेट में है। नो कह रहे भैया पसीना आ रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अब भैया हाथी को 5 बट्टी तक क्या होगा, आप नु बताओ। हम तो हमारे वर्ग का तो 5 बट्टी नुकसान भी करेगी, इनका क्या नुकसान करेगी, आप नु बताओ। अ, है ना। बहन शरीर भी हाथी जैसा है तो चिड़कली जैसी बहन को बात ऐसी नहीं करनी चाहिए, पकड़ी जाओगी बता दिए। ये बैठे हैं दीदी साइड में। गला पकड़ के मरोड़ दिया ना समझ में नहीं आएगा। दीदी पीछे से चुगली करते ना, साथ में करते हैं, नहीं पीछे से चुगली नहीं करते। अभी बैठे हैं ना साथ में, ये बैठे हैं अभी, ले तो ये कह रहे 5 गोली लिए पसीना आ रहा है। इधर दिखाना दीदी, जो बहन कह रही है हाथी जिसको बता रही है, वो हाथी ऐसे होते हैं, देख दिखाना दीदी, इधर कैमरा इधर करना। इस इस सूधे से पंछी को ये हाथी बता रही है। मतलब वंदे मातरम भैया। घोड़े को हाथी बता रही है। हाँ, दौड़ने वाला घोड़ा। जी भैया मजाक का, दौड़ने वाला है। सही है बात, आपने सही बोली, दौड़ने वाला है। मेरे से तो ज्यादा ही दौड़ा है, बाकी जहाँ हम बेसिंग पतले हो, लेकिन जहाँ दौड़ा है मेरे से ज्यादा है। हम्म। बहुत बढ़िया दीदी। अरे दीदी इतने नहीं है, हम तो मजाक कर रहे हैं। मोनिका दियर, हम तो मजाक कर रहे हैं। हम्म, सीरियस मत जाओ। अब हमारे बीच पहुंच चुकी है बीकानेर की शेरनी संजू। आज जी वंदे मातरम। खुशी का ठिकाना नहीं है। मतलब मेरे पास समय कम पड़ गया इसके फोन सुनने के लिए, लेकिन तो आप भी जरा दीदी की दिल की बातों को सुने। जी जी वंदे दीदी। मातरम भैया, याद ही नहीं रहा चुन्नी सिर पे ले लिया आराम से बैठ- इतना ज्यादा खुशी हो रही है, आज तो सर्दी भी नहीं लग रही भैया। हाँ, जी भैया स्वेटर भी नहीं सबको डाली, ये वंदे बात सच मातरम। है भैया। जी भैया मेरी खुशी आप का लोग कारण बोला। तो सबसे पहले तो हाँ बोला। बाहर घूम रही थी दीदी फ्री होके। जी हाँ सब गोविंद ठीक है। भैया सबसे पहले शुक्रिया, जो आपने मतलब ये रास्ता जो चुना है, मतलब हम सबको सिखा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी ने जब से मैंने ये तेल के बारे में सुना है अपने गृह कलेश तेल, तो मैं पीछे शादी में गई थी बार अभी 10 महीने पहले। तो वहां पे मुझे मेरे मामा जी के लड़के मिले थे। तो उनके यहाँ कलेश क्या चल रहा था कि पत्नी 3 साल से मायके बैठी है, मायके वाले उनको आने नहीं दे रहे। उनका 2 साल का लड़का, तो 3 साल बाद अब कल घर पहुंचे और लगातार उन्होंने 10 महीने तक दिया जगाया भैया। और दूसरा, उनके मतलब घर में रोटी, मतलब दाल रोटी का भी स्वांज नहीं हो, सोच लो भैया। वो डिप्रेशन में जा रहे थे भैया। और भैया क्या कहूँ उनके लिए, बस यूं सोच लो, मतलब इतना तंग हो गए थे भी, लुगाई भी घर छोड़ के चली गई। और नौकरी पेशा कुछ भी नहीं, बस खेती बाड़ी थोड़ी बहुत। और कोई काम नहीं बन रहा था, बहुत कोशिश की, नौकरी क्या, किसी की दुकान पे भी काम नहीं मिल रहा था। तो अब उन्होंने खुद का काम शुरू किया। 6 महीने हो गए भैया, खुद का काम भी शुरू हो गया।
स्टेशनरी का, और लाख सवा लाख प्रॉफिट भी हुआ है भैया। मतलब रोटी का स्वाद नहीं, वहां अच्छी तरह खाना खा सकते हैं वो लोग। और बहू भी आ गई घर पे, पोते को लेके आ गई, मतलब बाप बेटे से मतलब दूरी 3 साल की थी, तो वो भी भैया सही सेट हो गए। भैया क्या कहूँ, मुझसे तो बोलना ही नहीं रहा बोलना ही नहीं जा रहा आज। उस मामी जी का फोन आया था, भैया का फोन आया जैसे ही उनकी पत्नी घर पे आई थी, तो उन्होंने कहा सबसे पहले, बाई बोलते हैं हमारे यहाँ दीदी को, तो बाई को ही फोन करते हैं, वे उनको कहें कि आपकी वजह से हमने भी, हमारा ही अच्छा हुआ। उन्होंने सीधा ही, मामा मामी ने यही कहा, बेटा तेरे आशीर्वाद से हमारे घर में वे वापस आ गई। तो मैंने कहा, मेरा क्या आशीर्वाद भाई, मैंने तो सिर्फ बोला, मैंने कभी मतलब उनको जाना ही नहीं भैया, कभी गांव में जाने का टाइम ही नहीं मिलता। पर अब की बार पतिदेव ने बान वाले दिन 5 दिन भेजा, तो मुझे पता चला भी गांव में कौन कौन रिश्तेदार है, नहीं तो जाना ही नहीं होता भैया। उसके बाद हमारी मतलब बात फोन पे शुरू हुई, मैंने कहा ये तेल का दीपक जलाइए, इससे काफी लोगों को आराम हुआ और आपको भी असर होगा, थोड़ा विश्वास के साथ करिए। तो उन्होंने जैसे जैसे मैंने आरती दीदी जैसे जैसे हमें बीच में आती रही, स्वर विज्ञान का और कलर चिकित्सा का बताते रहे, तो मैंने वो सब बीच बीच में भैया को हमेशा मैसेज करती रही। तो भैया ने वैसे ही सारा काम किया, अपना काम भी शुरू किया। तो भी उससे पहले दिवाली दिवाली होली का टाइम था शायद, उस टाइम भी कुछ किया था, आरती दीदी ने बताया। तो मैंने वो सब चीजें बताई उस भैया को, और उस बेचारे भैया ने एक एक चीज मानी, कभी भी ये नहीं कहा ये कैसे होगा, ये कितने दिन करना है, कोई भी ऑप्शन नहीं किया। सबसे बड़ी बात तो उस भैया की यही है कि हम लोगों ने जो बताया उसने रेगुलर किया, और बिना कोई क्वेश्चन किए। हालांकि मुझे कभी जानते ही नहीं थे वो भैया, और उनके बड़े भाई फौज में है, तो उनकी भी मतलब पत्नी गई हुई है, मतलब गई तो क्या, मतलब मकान वगैरह में रहती है सही, पर सही से नहीं है सेटिंग उनकी। तो मेरी कोशिश ये है कि दूसरी भी अच्छी तरह मतलब उनकी बनने लग जाए, तो दूसरा केस ये और सॉल्व हो जाए भैया। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद, उनको आजकल मैं चौपाल में लेके आऊंगी जी, वो अपने आप खुद बताएंगे भैया। मतलब बंदा डिप्रेशन में गया, और लड़की जो डिप्रेशन में, क्या वो बस कितनी बार बनने की उसने कोशिश कर ली। उसके मतलब माता पिता आजकल के टाइम में ऐसे जो अपने औलाद को मारते थे, टॉर्चर करते थे, बहुत ज्यादा मतलब दोनों ने ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है जी। तो ये देख के भी बहुत ही खुशी हुई भैया। अभी उनके घर में अड़ोसी पड़ोसी आ रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, तो भैया मैंने कहा हनुमान जी का सवामणी करियाना और फिर मुझे बुलाना तो कहते जरूर बेटा, आपको तो जरूर बुलाए। जी भैया धन्यवाद, आप सबने मेरे को 2 मिनट 5 मिनट सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी आपके ये 2 मिनट जो खुशी के जो पल हैं, मदद करने का जो एहसास मिलता है, वो शब्दों में कभी कोई बयान कर ही नहीं सकता। आप में से कोई अगर हैं कि कल्पना उसे शब्दों में ला सकें तो है, संभव ही नहीं है, और बहुत ही अद्भुत है हर चीज। ग्रीक लेस नाशक तेल का क्या कहना, अगर कहने की बात आए तो मैं खुद भी थक जाऊंगा, मेरे पास तो इतने सारे, लेकिन समय का अभाव होता है, फोन आते हैं, ऐसी ऐसी समस्याएं। और जो हम स्वस्थ समृद्ध परिवार के तहत सरल सरल जो जानकारियां मिल रही है, और उन जानकारियों पे बहुत ही जल्दी परिणाम आ जाते हैं, परिणाम मिलते हैं, उससे और विश्वास हमारा बढ़ता है। जो विश्वास बढ़ रहा है, मतलब अनुभवों से हम सभी का विश्वास और ज्ञान बढ़ता है, हौसले बुलंद होते हैं। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद संजू बहन का, कि संजू बहन के सानिध्य में एक परिवार का घर बसा, और घर ही नहीं बसा, उनकी आर्थिक, जिस तरीके से दीदी बात कर रही थी, मेरे को जो बताई थी कि कुछ समय ऐसा भी आ गया था कि उनके खाने के लाले पड़ गए थे, और आज उनका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है, काम सारा अच्छा चल रहा है। इस तो बने रहे स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल से, ना जाने कब किसका अनुभव किसके काम आ जाए, किसके लिए। जी आगे किसी और को कुछ कहना है, क्योंकि मेरे पास भी शब्द कम हो रहे हैं जो चौपाल चलाने की, और जो ये प्रयास जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी एक दूसरे से ज्ञान आदान प्रदान कर रहे हैं, अनुभवों का आदान प्रदान कर रहे हैं,
तेल का भी अनुभव एक मैं भी वंदे बता मातरम दूं। भैया। अच्छा, जी 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 आनंद भैया। वंदे मातरम भैया। भैया तेल कौन सा है, मतलब ग्रैकलेस नाशक तेल तो ठीक है, बहन ने बोल दिया, हम सब तो जानते हैं भैया, पर यूट्यूब पे भी सुनेंगे तो उनके लिए भैया कौन सा तेल है, और कैसे दीपक जलाया, कौन कौन सा तेल मिलाया, और क्या क्या इसकी परहेज जैसे होते हैं ना, कि ये जलाने से ये इतनी देर रुकना है, इतनी देर क्या करना है, वो सारा संपूर्ण एक बार संजू दीदी के माध्यम से। जी दीदी। जी जी भैया, मैंने तो ये अपना ग्रैकुलेस तेल आपसे ही मंगवाए थे और मोनिका दीदी से भी मंगवाया था। जी उसमें अलसी का तेल और ये डला हुआ है दीदी, और सिर्फ 10 ही मिनट उन्होंने लगाया है, पर रेगुलर किया है। कभी इधर उधर चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, कभी हुआ नहीं, पर घर पे कोई भी जला सकता है। जी भैया, और ये सिर्फ 10 ही मिनट जलाना है भैया, और सिर्फ शाम के टाइम 6 बजे बाद में कभी भी। जी भैया। ग्रीक लेस दीदी नाशक दीपक तेल। को कहाँ रखा था, और दीपक कौन सा था, कौन सी धातु का बना दीपक था? हाँ जी दीदी, वो जो धातु क्या है, पित्तल का दीपक था, और बेडरूम में रखा था उन्होंने, अपने ही बेडरूम में। जी दीदी, जी दीदी मंदिर बहुत बहुत में जरूरी नहीं है, मंदिर में जरूरी नहीं है रखना। और दीपक वगैरह होते हैं वो मंदिर में रखते हैं हम, पर हम लोगों ने जो ये ग्रैकलेस का दीपक जलाया है वो हमेशा बेडरूम में ही बताया, या बच्चे को कोई पढ़ाई वगैरह की दिक्कत होती है उसके रूम में जलाते हैं। जी दीदी। जी दी। पूजा घर को छोड़ के कहीं भी जला सकते हैं, एक समय निर्धारित कर ले तो बहुत अच्छा है, जैसे बहन ने बताया 6 बजे से बाद किसी भी समय जला दें। और पीतल का दीपक लेना है, और 15 से 20 मिनट का समय होता है जलने का, इतना उसमें बत्ती में तेल होना चाहिए कि वो 15 से 20 मिनट जल जाए। और उसके लिए कपास का तेल, नीम का तेल और अलसी का तेल है। 50-50 ml दो तेल हैं, तो अलसी का उनका 2 गुना है। जी दीदी, मैं बस खुशी के बारे ये भूल गई, सारा भी तेल में कौन सा तेल है, मेरा अब कुछ भी दिमाग में नहीं है। बस उन्होंने कहा तू बस फटाफट तेरी मीटिंग अटेंड कर ले, खाना बाद में ही खा लेना, तो अब तेरे को भूख भी नहीं लगेगी। तो मैं भैया अभी बस वो आए थे तो गाय का दूध वगैरह निकाला, इसलिए लेट हो गई, और नेट भी खत्म हो गया था आज। जी भैया, वरना मैं वेट कर पाती नहीं आज भैया। तो नेट मेरे को बजता कैसे बहन, आज तो फिर वीडियो कॉल भी तो चली है ना। वीडियो कॉल कर इधर चली भैया से, और नई भाभी से जिसको मैंने अभी तक देखा ही नहीं था, कभी नहीं देखा, और ये उनसे एक भी बात साथ हुई। साथ साथ आप सब देख रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, ननदे हर किसी का घर उजाड़ती नहीं, ननद घर बसाती भी है। जो 3 साल से उजड़ा हुआ था उसको बसाने में पूरा पूरा हाथ है एक ननद का, और एक और दूसरा घर फिर से उजड़ा हुआ है। कितना समय है, मतलब वो थोड़ा बिखरा हुआ है, उजड़ा हुआ नहीं कह सकते उसको, बिखरा हुआ है, उसको भी समेटने में बहन फिर लगी है, उनके भी ननद लगती है। तो एक गलतफहमी से दूर रहें कि ननदे घर उजाड़ती है, ननदे हमारे यहाँ चौपाल में जुड़ने वाली ननदे घर को बसाती है। जी भैया। जी भैया, मैं बस और एक चीज कहना चाहती हूँ, जितने भी अपने ग्रुप में जुड़ते हैं, जो भी देखते हैं, जिनको जब भी टाइम मिलता है, बस जो भैया ने कहा ना उसको रेगुलर करें। बस हमारे चौपाल में जो हम मतलब जो बहन जुड़ चुके हैं आपस में, बहन भाई, वो विश्वास के साथ ये चीज करते हैं और रेगुलर करते हैं, रिजल्ट भी है। पर जो नए आ रहे हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, वो थोड़ा सा दिन करते हैं और फिर ये छोड़ देते हैं, तो इसका रिजल्ट नहीं मिल पाता। उसके कारण वो कहते हैं भाई रहने दो करके। तो भैया कम 10 महीने कम नहीं होते भैया, मतलब रेगुलरिटी की बात कर रही हूँ, जो भी हमसे जुड़ रहे हैं, जो भी ज्ञान ले रहे हैं, तो प्लीज अपने आप को मतलब रेगुलर करना सीखे, उसके बाद हमें 100% रिजल्ट मिलेगा। जी भैया। और जी दीदी। और घर में दीपक हम किसी ना किसी का तो जलाते ही हैं, चाहे घी का जलाएं चाहे तिल का तेल का जलाएं, घर में रोज दीपक तो एक जलता ही है। बस इतना है कि इसको पूजा घर को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जलाना है। और हमारी चौपाल की सबसे अच्छी खासियत ये है, हम किसी का उजाड़ते नहीं, हम सिर्फ बसाने की कोशिश में लगे रहते हैं। चाहे वो स्वास्थ्य के प्रति हो, हम इतना जागरूक करने की कोशिश करते हैं। जैसे बहन ने बताया कि उनका एक समय ऐसा भी था कि भोजन का भी जुगाड़ नहीं हो रहा था, मतलब लाडले जिसको कहते हैं वो हो गया था। तो इसी दीपक के सहारे ये भी उसकी समस्या का समाधान हो गया। और जैसे ही पैसा आ जाता है तो उसके बाद घर भी बसना शुरू हो ही जाता है, तो वो भी आ गया। और दीपक का ऐसा कमाल है, हम अपनी जुबान से तो क्या कहें, पता नहीं कितने भाई बहनों के ऐसे ऐसे अनुभव है। जैसे बहन उछल रही थी
वैसे वैसे अनुभव बहुत सारी बहनों के, बहुत सारी भाइयों के भी हैं। और इससे पहले जो सोनिया खान दीदी बोल रहे थे, उन्होंने भी यही दीपक जलाया था और उनका भी कर्ज मुक्ति हुई थी। उनका भी मतलब एक बहन होने के नाते काफी सारा कर्ज, 1 लाख रुपए का कर्ज था, वो भी इसी दीपक के माध्यम से मुक्त हुआ था। यही दीपक उन्होंने जलाया था। और दीपक में खर्च कितना आया, कितना महंगा अलसी तेल हो सकता है, कितना महंगा नीम तेल हो सकता है, और कितना महंगा कोई वो तो है ही, आप जानते ही हैं कितना हो सकता है। और दीपक जलाना 15 मिनट, 15 मिनट में कितना लगेगा। और कर्ज मुक्ति, और जिसके पास काम नहीं उसको काम। बहुत अच्छा भैया, चमत्कारिक तेलों की किताब सच में बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। जीरो खर्च, जी भैया बिल्कुल, जीरो खर्च जिसको कहते हैं, जीरो बजट जिसको कहते हैं। तो चमत्कारी किताब के ऊपर जितना हम बोले उतना कम पड़ता है। एक दीपक की बात नहीं, ये तो बहन, अब आज तो जैसे संजू बहन के पास अनुभव है, उसका कोई भी जो दीपक है किसी भी तेल का, सबके ही अनुभव मिले हैं, बहुत अच्छे अनुभव मिले हैं। जी भैया। क्या 10 मिनट जलाना है दीपक को, एक बाती जलानी है डेली? एक जी भैया। एक बाती जितनी देर चल जाती है, लगभग 5 से 10 मिनट जल जाती है। भैया एक अनुभव मेरा भी है, हमारे अब वो बताएंगे नहीं विस्तार में, बस ऐसे बताएंगे। एक लोग को मैंने दिया था जलाने के लिए, जी। तो घर का आपसी बंटवारा था जिसमें वो उनको हिस्सा नहीं मिल रहा था, तो उनका कहना था कि मेरे को तो चाहिए चूंकि मेरा होता है। तो उसी बात का विवाद चल रहा था करीब मान चलिए 2-3 महीने से। तो उन्होंने 15-20 दिन या जो भी जलाया होगा, तो फिर वो जिनसे विवाद था वो भाई खुद बुला के कहता है कि भाई ऐसा ही तुम्हारा होता है, तुम अपना ले लो। और सारा बंटवारा उनका आराम से हो जाता। उस दिन उन्होंने भी कहा कि भैया ये तो काम बड़ा तेज बन गया मेरा। हमने कहा बहुत सुंदर है। तो चौपाल भी चूंकि नाम इसलिए नहीं बताएंगे कि वो अपने खास भी हैं और अपने बीच के हैं, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कई जगहों पे। जी। ये चीजें भी छुपा के रख सकते हैं, हमें तो भैया अनुभव से मतलब है, हमें उनके पता से, एड्रेस से क्या मतलब है। अच्छा, वो पीतल के दीपक में ही जलाना है कि मिट्टी के दीपक भी जला सकते हैं? पीतल के दीपक पे। पीतल में ही भैया, बिल्कुल। चलिए मैं एक लोग को बता दूं, उनको मैंने शायद मिट्टी का बता दिया है, जरा देखता हूँ। अच्छा, जिसका सब कुछ बढ़िया है वो जलाता है तो उल्टा तो नहीं ना होता है? नहीं नहीं, शुरू में नहीं भैया, मैंने भी ये सोच के जलाया था भैया कि घर में दीपक सभी जला रहे हैं तो हम भी जला के देखें। और परमात्मा की असीम कृपा है भैया, आप लोग सब देखते ही हैं, घर में सब कुछ बहुत अच्छा है। हमारे घर में सिर्फ मैं ही खराब हूँ, मेरे को छोड़ के पूरा परिवार अच्छा है, और मुझे लेकिन आप रोज देखते ही हैं। दरअसल तो भैया मामला ये है दीदी कि कुछ दिन मैंने जलवाया था, तो हमारी इनकी तो झगड़ा हो गया। हाँ, ये तो भैया वही आप मैं दोनों बोलने सहपाठी हो ना, नहीं नहीं नहीं, सहपाठी तो होता रहता है। यही मैं बोलने वाला हूँ। लगभग लगभग ये अनुभव आते हैं। जैसे मोनिका बहन पंचकूला से है, पंचकूला से उन्होंने जगह जलाया, तो ऐसी मार पड़ी कि उसने मेरे को, मैंने तो उसकी रिकॉर्डिंग भी डाल दी चैनल पे। लेकिन जब शाम को आते हैं, तो जो पहले झगड़ के जाते थे तो बात नहीं करते थे, अलग अलग कमरे में सोते थे, वो फिर शाम को आके उसको मना रहे हैं। तो थोड़ा बहुत शुरू में ऐसा होता है। और ऐसा ही एक नहीं, कम से कम 7-8 के साथ ये आया, भैया ये क्या जलवा दिया, इससे तो मेरा बढ़ रहा है। मैंने कोई बात नहीं, बहुतों को फर्क पड़ा है, आप इसे जलाएं। तो उन्होंने जलाया नियमित रूप से, तो उसका प्रभाव सकारात्मक मिलता है। शुरू में हमें लगता है कि निगेटिविटी की ओर जा रहा है, जो भी है। भैया मेरा तो अनुभव ऐसा नहीं रहा, मैंने 26 सितंबर से जलाना शुरू किया था, और 40 दिन होने पर अभी थोड़ा दिन पहले बंद किया था। और भैया पहले मुझे डर लग रहा था कि 30 नवंबर वाली कहीं मनाही ना हो जाए, ठीक है। और भैया मैं ये दीपक जलाने के बाद तो मैं निश्चित ही हो गई, सब कुछ तैयारियां चलनी शुरू हो गई भैया उसी दिन से। बाकी सब ठीक था ही, बस ये मुझे थोड़ा सा मतलब ना तो नहीं हो सकती, ये तो मैं मुझे कंफर्म है, मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ, पर ये था कि कोई तैयारियां नहीं चल रही थी। पर ये दीपक जलाने के बाद जैसे ही वो छठी मैया का हुआ, तो उस दिन होटल भी बुक हो गया, मतलब काम सिरे चढ़ गया। जी। जी। और ये चमत्कारी तेल उमेश पांडे जी द्वारा लिखित पुस्तक का स्वाध्याय करते हुए एक जानकारी मिली, जिसमें लिखा हुआ था कि नीम का तेल तथा कपास का तेल
दोनों 50-50 ml की मात्रा में लें। इसमें 100 मिलीलीटर अलसी का तेल मिला दें। इसमें 10 फूल वाली लौंग तोड़कर डाल दें, जो कि इसी में पड़ी रहेगी। नित्य इस तेल के मिश्रण में एक रुई की फूल की बत्ती को डुबोकर उसे किसी अन्य पीतल के दीपक पर रखकर जलाएं। इसे शयन कक्ष में किसी भी समय जलाया जा सकता है। ऐसा 40 दिनों तक करने से निम्न लाभ होते हैं। कौन कौन से लाभ होते हैं? पहला, इस प्रयोग से आपसी शत्रुता समाप्त होती है। यह शत्रुता दो भाइयों के बीच हो सकती है, दो मित्रों के बीच हो सकती है, अथवा दो व्यवसाय करने वालों के बीच में हो सकती है। दूसरा, अनेक घर में ऐसे देखे जाते हैं जहां पर बीमारियों का क्रम टूटता ही नहीं। एक सदस्य स्वस्थ होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त प्रयोग करने से घर में बीमारियों का क्रम टूटता है। तीसरा, बहुत से व्यक्तियों के कार्य बनते बनते अचानक बिगड़ने लगते हैं। कार्यों में रुकावटें आने लगती है। परिणाम स्वरूप संबंधित व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उपयुक्त यंत्र का प्रयोग अवश्य करें। इससे आपके कार्यों में आने वाली रुकावटें दूर होंगी। ठीक है। और चौथा, परिवार तभी सफल कहलाते हैं जब पति पत्नी के बीच में आपसी तालमेल एवं समर्पण की भावना हो। लेकिन कहीं कहीं पर इस प्रकार की स्थिति देखने को नहीं मिलती। छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी लड़ते झगड़ते रहते हैं। उनके इस व्यवहार से बच्चों पर भी बुरा प्रभाव आता है। अगर किसी परिवार में इस प्रकार की स्थिति है तो उन्हें उपरोक्त उपाय का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम वृद्धि होती है। सिर्फ ये चार जो पॉइंट थे, इसलिए इसका नाम रख दिया हमने गृह क्लेश नाशक। यहां से दो भाइयों की वजह से घर में क्लेश होता है, दो मित्रों और दो व्यवसाय करने वाले, यानी दूर के भी हैं तब भी। भाई किसी एक के घर में जलेगा और हम दूर से एक दूसरे के रिश्ते नाते में नहीं है, फिर भी हमारा मतभेद खत्म होगा, काम बढ़ेगा, रुकावटें दूर होंगी और पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। तो इस उद्देश्य से कि घर में क्लेश जब नहीं होगा तो बाकी सारी समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी, इसलिए इसका नाम रखा गृह क्लेश नाशक। लेकिन ये इस प्रकार अनेकों लाभ दिए हैं जिन्हें शब्दों में बयान करना समय नहीं है। शराब के नशे भी कई परिवारों के इससे छूटे। कई ऐसे परिवार, आनंद भैया हैं, आनंद भैया को मैंने एक नंबर दिया था, बात की होंगे प्रशांत भाई। आपने जो प्रशांत भाई से जो बात किए थे, माइनिंग ऑफिसर भैया, उन्होंने अभी तक कम से कम 1-1 लीटर गृह क्लेश नाशक 20 परिवार को पहुंचा चुके हैं और सबको इतना सकारात्मक परिणाम मिला है। और उनमें से सब के सब आप समझ सकते हैं कि जो व्यसन करते थे, शराब में डूबे रहते थे, तो इस प्रकार के लाभ मिले हैं। भाई अगर मैं अब कहता हूँ एक आम आदमी की तरह, अगर नहीं भी फर्क पड़ता है तो क्या हुआ, आपके तो सिर्फ 5 से 10 मिनट जा रहे हैं दीपक जलाने के। दीपक तो ऐसे भी घर में जल रहा है। और जब से आरती दीदी का सानिध्य मिला, मंत्रों के एकाक्षरी मंत्रों की जानकारी हुई, तो इसी गृह क्लेश नाशक तेल के साथ राम राज और जैसे जो भी जरूरत के अनुसार मंत्र हैं, उन मंत्रों का जब जाप किया गया तो प्रभाव और बढ़ गया। इस तेल की सबसे बड़ी जीत में मुझे जो नजर आई, तलाक होने हैं, एक व्यक्ति भारत में और दूसरा इंग्लैंड में, तलाक पूरी तरह से होने हैं। अब कोई चारा नहीं। फोन आता है, भैया क्या कर सकते हैं? मैंने कहा जी गृह क्लेश नाशक तेल है और चमेली के तेल का जिसका हमने नाम रखा है दाम्पत्य कष्ट नाशक, इन दोनों को जलाने के लिए बोल दीजिए। भाई नहीं भी होगा तो क्या होगा, भाई थोड़े दिन का समय। और उनका सकारात्मक परिणाम ये आया कि वो तलाक कैंसिल हो गया। और ऐसे अनेकों अनुभव। समय का अभाव है, अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा करें, यहाँ पे 139 परिवार हैं, तो मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि आप लोगों में से 140 परिवार जो स्वस्थ समृद्ध परिवार से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आप में से जिन्होंने भी गृह क्लेश नाशक तेल का अपने जीवन में उपयोग करवाया या किया,
उसके लिए हैंड रेस कर दें, जिससे बाकियों को पता चल जाएगा। अब आप देखें कि हैंड रेस की संख्या बढ़ती जा रही है और हमारे चौपाल पे इनके अनुभवों को सुनने का समय कम पड़ जाएगा। तो अब चलते हैं आगे, चौपाल के उस पे कार्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो अपने हैंड रेस कर सकते हैं। 8:21 हो चुके हैं। मैं आप लोगों को ना एक सुशील भाई से जरूर बात कराता हूँ इसी गृह क्लेश नाशक के लिए। सुशील भाई, सच्ची सच्ची बता दो जरा, नहीं तो मैं ही पोल खोल दूं। गृह क्लेश नाशक तेल के लिए आपको किसी तांत्रिक या वैद्य क्या था, क्या बोल रहा था? मेरे याद नहीं आ रहा भैया, कई अनुभव इकट्ठे हो रहे हैं तो जो मैं जो पहली बार कह रहा था कि 11,000 लेंगे, ऐसे करेंगे, वो सारी चीजें करेंगे। हाँ 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 भैया, याद आ गया। मैं बादाम कम खाता हूँ ना भैया, भूल जाता हूँ। तो ये मैंने बताया कि आप गृह क्लेश नाशक जलाओगे तो आपको ये लाभ होगा। अच्छा, इतना लाभ होता है? मगर हाँ, इतना लाभ होता है। कह रहा अच्छा, कह रहा मैं ना इसको मैं लेता हूँ। और उसने क्या किया, एक मौलवी था जो झाड़ फूस करता था, और उससे डील कर ली, मेरे से इतने की और वहां से उसको डबल में डील कर ली। और उसको उसने 2 सैंपल के दिए और उसका जो रिजल्ट आया तो उसने 10 मंगाए, मैंने भेज दिए। अब मुझे क्या पता, जब उसके रिजल्ट आने लग गए तो कह रहे सुशील मुझे इतना इतना माल चाहिए। मगर भैया ये बता कि क्या कहाँ ले जा रहा है? कह रहा ये मैंने ना इसकी ना बिजनेस करना है। मगर बिजनेस करना, मगर बिजनेस के लिए तो भैया गोविंद भैया मने करते हैं। मगर भैया सच बताई क्या? कह रहा है ऐसे ऐसे एक मौलवी मैंने पकड़ा, और ये हर जिले में, हर गांव में एक ऐसा मौलवी, ऐसा एक कहते हैं बाबा पकड़ना है जो ऐसा काम करते हैं। फिर देखना। मेरे तो आनंद आ गए। मगर अच्छा, मगर आज से आनंद तेरे बंद। ठीक है, मगर भैया नहीं मिलेगा ये, अब तो अपना जो भी करना है कर ले। तो कहने का मतलब भैया ये है, मुल्ला मौलवी साधु संत, हर परिवार, मतलब हर परिवार तो नहीं कह रहा, पर जो भी ले रहा है ना, अब 10 में से 7, ये मैंने भैया अनुभव किया, 10 में से 7 लोगों को लाभ मिल रहा है कैसे ना कैसे रूप में। इतना अच्छा, मतलब इसको मैं तो कहता हूँ बिजनेस नहीं करना चाहिए। अपने देखो, आयुर्वेद के हिसाब से जैसे कहो तो 20% बनता है, 20% के हिसाब से आप कमाई कर सकते हो, तो कोई नुकसान नहीं देगा। और हमारे पूर्वज, मेरे याद है, जो हमारी खेती होती थी, जो अनाज होता था, उसका 10वां हिस्सा मंदिर में दान देते थे। और जो हमारे नाई होते थे, तेली होते थे, या अन्य जो भी होते थे, वो अपना अनाज ले जाते थे। उसके बाद जो 10वां हिस्सा वो मंदिर में दान देते थे। आज मैं हिसाब लगाऊं, मैं सच बताऊं, 10वां हिस्सा मैं भी जो है 1,000 रुपये कमाता हूं, तो मैं भी किसी धार्मिक या किसी गरीब को इतना पैसा नहीं दे रहा हूं। उसी का ही ये कारण है कि हम लोग इतने परेशान हैं, इतने हमारे गृह क्लेश मतलब हो रहे हैं, या हमें बीमार हो रहे हैं, जो भी हो। मैं सच बता रहा हूँ, पहले एक कमाता था, पूरे परिवार खाते थे और सब खुश रहते थे। तो उसका कारण ये भी है। मैं तो कहता हूँ आप जो भी नेक कमाई करते हो उसका 10वां हिस्सा आप ऐसी जगह खर्च कीजिए, ऐसी जगह दान दीजिए जिससे आपका वो पुण्य मिले। तो ये मेरे हिसाब से करना चाहिए। पर सच बताऊं तो मैं भी नहीं कर रहा। जितना हमने 10 रुपए या 20 रुपए किसी मांगने वाले को दे दिया, क्या बड़ी बात कर ली हमने? नहीं, पर करना चाहिए। बस इतना ही कहना है आऊंगा भैया। तो ये जो कार्य कर रहे हैं ना, मोनिका दीदी या अन्य दीदी, जितने भी हमारे कर्णधार है, या कितने भी जो हमारे जो परिवार जुड़े हुए हैं, भाई है, बहनें हैं, मैं कहता हूँ ये तो जब यूट्यूब पे डलती है और जब सुनते हैं तो पता चलता है कि ये क्या कार्य कर रहे हैं। केवल घरेलू चिकित्सा से और ये छोटे मोटे तेल के दिए जलाने से ये क्या क्या कर रही है। पर मैं कह रहा हूं आने वाले समय में मैं
मतलब मेरी अंतरात्मा से मतलब आवाज आती है, मैंने भैया को कई बार बताया भी है कि आने वाले समय में भैया के पास टाइम नहीं होगा बात करने का, और आजकल वो है ही नहीं। और आने वाले समय में ऐसा होगा कि एक भाई गोविंद जी होते थे, वो बहुत मतलब घरेलू चिकित्सा से ठीक करते थे, और अच्छे अच्छे वैद, मैं आपको बताना चाहूंगा जो बड़े से बड़े वैद है ना, वो गोविंद भाई की जो छोटी छोटी, जैसे कि श्री राम बटी, वो बना के अपने रोगी को दे रहे हैं। लीवर बटी बताई और बनाई, फटाफट वो देने लगे, और उसका अनुभव भी आने आ रहे हैं। तो भैया लोग, कुछ लोग बता देते हैं, कुछ लोग नहीं बताते, पर मैं कह रहा हूँ चारों तरफ मतलब पता का, रसोई घर का, आयुर्वेद का, भाई राजीव दीक्षित जी का जो प्रचार है, प्रसार है, जो आशीर्वाद भाई को दिया है ना, वो चारों तरफ फैल रहा है, जबरदस्त तरीके से फैल रहा है। और ऐसे ही बढ़ता रहे हमारा परिवार, आनंद ही आनंद है। जी भैया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं संदीप भाई बोकारो। क्या हुआ, रोटी नहीं खाए क्या? भैया आवाज बिल्कुल ही नहीं आ रही। आप लेफ्ट ये लेफ्ट तो बहुत बात होगी गोविंद भैया वाली, बिन अनम्यूट बिना किए बोलते हैं ना, वैसे वाली बात हो रही है भैया, सुन ही नहीं रहा कुछ। लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन करें संदीप भाई। चलिए, रीना नवलानी दीदी, उदयपुर। जी भैया, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। भैया है ना, इनकी तबीयत तो ठीक हुई, उससे श्री राम मट्टी दी मैंने, तो काढ़ा वगैरह बना के दिया, काढ़े से सही हुए ये, और अभी ठीक है, बुखार वगैरह सब ठीक है। लेकिन भैया इनको जो बाथरूम की थोड़ी शिकायत है कि है ना, रुक रुक के क्या बहुत मतलब देर लग रही है आने में उनको बाथरूम। तो मैंने फिटकरी का जो पहले तो फिटकरी उबाल के दी, तो उससे थोड़ा हुआ लेकिन कम हुआ। फिर मैंने फिटकरी की भस्म से मतलब कि अच्छा खोला के दी, तो उससे प्रेशर से आया। लेकिन ये बोल रहे हैं कि जैसे ये ले रहा हूं तो ही आ रहा है, ऐसे मतलब कि तो दिक्कत हो रही है। तो भैया क्या कर सकती हूँ? आपके पास अलग से नौसादर कलमी सोरा पड़ा है? हाँ पड़ा है भैया। ऐसा है, कलमी सोरा को पानी में घोल के, एक जी चम्मच कलमी सोरा 2-3 चम्मच पानी में घोल के, जहाँ पे मूत्राशय होता है, जहाँ पे पेशाब की थैली, जहाँ पे भारीपन महसूस होता है, जब भी जी पेशाब इकट्ठा होता है तो एक जगह महसूस होता है कि यहाँ पे पेशाब इकट्ठा है, तो उस जी जगह ये नौसादर के पानी का लेप लगा दो। और सुबह मुझे नौशाद, बताना कि ये इनको क्या क्या रहा। अभी ठीक है। देना कुछ नहीं है, सिर्फ आप ये नहीं, नौसादर नहीं, कलमी सोरा का, कलमी सोरे ठीक का है लेप लगाना है मूत्राशय पे। जी जी भैया। भैया मैंने ना कपूर का भी लगवाया था, लेकिन फिर भी बोल रहे थे थोड़ा सा जलन हो रही है, जलन हो रही है। तो उस बात से वो तो नहीं लगाया, लेकिन ये फिटकरी भस्म वाला जरूर दिया, उससे तो आ रहा है। लेकिन वो मैं बोल रही हूँ दिन में 2-3 बार ले लो, या तो ऐसे बोला मैंने। तो वो अभी जी। आप अभी आप और लेप लगाओ, आधे घंटे बाद मुझे बताना कि वो बाथरूम गए या नहीं। अभी तो है ही भैया, वो रात को आएंगे ना जब ना। जब आएंगे तो लगा देना। ठीक है। और भाई है ना, जो गृह कलेश का जो आप बता रहे हो ना, तो उसका तो बहुत अच्छा एक मैंने भी किसी को दिया भैया, बना रखा था मैंने अपने लिए भी, तो उसमें से ही दिया भैया। तो उसका बेटा की मतलब नौकरी अच्छी जगह लगी, और दूसरे दिन ही भैया लग गई नौकरी। और जबकि बेटा है ना, 1.5 साल से बैठा था घर पे, इतना मतलब वो माँ की सुनता ही नहीं, कि माँ बोलती रहती कहीं देख कहीं देख, वो सुनता भी नहीं। और मतलब कि माँ को तो मतलब वो करता ही नहीं भैया। तो अपने आप ही गया, और दूसरे ही दिन उसकी नौकरी लगी, और अच्छी तनख्वाह भी अच्छी। और लोग भी बोल बता रही थी उसकी मम्मी की, लोग भी अच्छे मिले जहाँ पे जॉब करता है। और प्लस ये कि तनख्वाह भी अच्छी है, और घर में भी अभी थोड़ा सा वो ऐसे अच्छे से मतलब बिहेवियर करता है। क्योंकि पहले बहुत तेज, मतलब इतना तेज बोल भी नहीं सकती थी वो, कि ये कर या वो कर, बोलती थी लेकिन उसके तो मतलब कि बोल संभल संभल के बोलना पड़ता था उसको, माँ को। तो उससे बहुत फर्क पड़ा भैया, दिए से उसको।
तो ये तो बता रही थी वो भैया। तो और मैंने जलाया तो मेरा तो थोड़ा सा नेगेटिविटी का लग रहा था मुझे थोड़ा, तो मैंने बंद किया, पर फिर से जलाया है मैंने। तो अब देखती हूँ, बाकी वो कर्ज मुक्त का वगैरह तो मैं जलाती ही हूँ डेली, और दुकान पे भी जलता ही है। और बहुत आराम है भैया, उससे बहुत ही फर्क पड़ता है। और जो स्वर चिकित्सा का जो चलता है वो भी करके ही जाते हैं शॉप पे, या हम भी करते ही हैं, उठते ही करते हैं। तो ये कई बार ये भी बहुत अच्छा है स्वर चिकित्सा का। और जो आपने ना इस बार जो दिवाली पे वो बनवाया था भोजपत्र, वो भी मैंने बनवाया है, सीट के पीछे लगवा, मतलब कि जहाँ बैठते हैं ना तो वो पीछे लगवा दिया है लेमिनेशन करवा के। तो बहुत ही बोलते हैं कि अच्छा है, मतलब कि जब हमें इतनी दिक्कत होती थी ना, जैसे बहुत परेशानी होती थी बिजनेस में, जैसे कि हमारे आजू बाजू में इतनी शॉप्स है हमारे जैसी ही, और आजकल जो ऑनलाइन का चल रहा है आपको पता ही है भैया, तो मतलब कि अच्छा सा है, अच्छा चल रहा है, अच्छा। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ये छोटे छोटे जो है बातें तो हम लोग करते हैं, और सारा ही जो भी है जो जो समझ में आता है। और लीवर वटी भी बहुत अच्छी है भैया, इसके भी बहुत अनुभव है, बहुत जनों को दी है मैंने बना बना के। और श्री रामवटी तो भैया इतनी ले जाते हैं, मैंने दोबारा बनाई है, लेकिन दोबारा में मतलब थोड़ी सी पड़ी है, लेकिन मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई, मेरे पापा लेके आए कम से कम 150-200 ग्राम तुलसी निकाल के लेके आए, पता नहीं कहाँ से। अब वो मैंने रखी है भैया उसको समेट के, कि अगर मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाए तो मैं उसको बनाऊं। 1-2-3 दिन पहले लेके आए, मैंने कहा पापा आप पूछते तो सही आपकी, अभी लेके आए हो, उसके बेचारे के सारी साफ करके आ गए आप उसका बाग। तो बोले मुझे नहीं पता था तेरी तबीयत खराब है। तो अब वो भी तीसरी बार बनाऊंगी भैया मैं, हिम्मत करके। तो इतने मतलब ले जाते हैं ना श्री राम मट्टी के भी बहुत अच्छे, मतलब इनकी इतनी तबीयत खराब थी, बच्चे बार बार बोल रहे थे कि पापा दिखा के आओ, डॉक्टर को दिखा के आओ, डॉक्टर को दिखा के आओ। लेकिन भैया सच में इन्होंने मतलब कि काढ़े से ही सही हो गए भैया। 2-3 बार मैंने बना के दिया, ज्यादा से ज्यादा 2-2 वटी का, और मुनक्का डाल डाल के, जैसे वीकनेस नहीं आए, बस ये ही किया, और मतलब ठीक हो गए भैया। तो ये इतना अच्छा मतलब कि है अनुभव ये चीजों का और बनाने का। और बस मेरी गलती की वजह से हुआ, जो मैंने आपको बताया कि मेरा एक्सेस हो गया, और रामवट्टी का थोड़ा सा एक्सेस कर लिया मैंने, खुद ही गलती करी थी, इसलिए तबीयत मेरी ज्यादा खराब हो गई। तो वो मेरी ही गलती है भैया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अगर हम सच में अगर समझ के करते हैं कोई चीज, और अच्छे से करते हैं, यूं नहीं एक्सेस कर लिया, एक्सेस में भी वो ज्यादा तकलीफ होने वाली बातें होती है, तो वो भी भैया दिक्कत है। लेकिन हाँ, एक लिमिटेशन होती है, जो चीज की इतनी क्वांटिटी बताते हो, जो भी है दवाई की जो लिमिटेशन है, जिसको जैसा सूट करे तो वो ही करना चाहिए भैया। बाकी बहुत काम की चीजें हैं ये, तो बहुत बहुत मतलब कि काम आती है ये सारी चीजें जो भी आपने बनवाया है या कर रहे हो ना भैया, बहुत अच्छे। और जो इनके जो कमर में भी प्रॉब्लम थी, वो जो पेन बाम बनाया मैंने, वो लगाया, उससे इनको इतना मतलब चड़क में आराम आ गया। कमर की जो दिक्कत बताई थी मैंने आपको, वो ठीक नहीं हो पा रही थी, मंत्र भी किए, सब कर रही थी, लेकिन फिर भी उससे बाम से फर्क पड़ा भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। जी भैया। जी दीदी। सुमन बहन मेरठ। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जी, कलेश नाशक तेल जब आपने ऑफर में सबको दिया था, मैं तब से वो दिया जला रही हूँ। हमारी छोटी छोटी चीजों, छोटी छोटी बातों पे हमारे दोनों की झगड़ा होता हो, कम से कम हफ्तों तक हमारी बोलचाल नहीं होती थी, और मुझे पसंद भी नहीं था लड़ना झगड़ना। मैं मौन व्रत ले लेती थी भैया जी। और अब हमारी लड़ाई भी नहीं होती है। और भैया जी घर में, और जो आरती दीदी ने रामराज मंत्र बताया था, वो रामराज मंत्र सुबह मैं रोज डेली करती हूँ। और भैया जी पहले सब बहुत, जैसे घर में हकीकत में ही रामराज आ गया हो। हकीकत में भैया जी बहुत बहुत तेल का बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मैं, मेरा तो मन ये करता है कि मैं सारी जिंदगी उसको जलाऊं, और छोड़ने को मन भी नहीं करता, क्योंकि जब घर में सुख शांति आती है, किसको पसंद नहीं है भैया जी घर में सुख शांति। तो मैं तो रोज जन्ने की जलाती हूँ, रोज डेली, और रामराज का मंत्र का जाप करती हूँ। और बहन की लड़की को भी दिया था, बहन भी जला रही है, तो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है भैया जी। और बहन की लड़की ने भी जलाया था, फिर बीच में छोड़ दिया था, उसका पति छोड़ के चला गया था, फिर लेके चला गया था, मैंने उसका दीपक जलवाया था, तो उसको रिजल्ट आया, फिर उसने बंद कर दिया बीच में। तो रिजल्ट तो इसका भैया जी बहुत अच्छा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। सुषमा दीदी राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन बहन। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को।
वंदे मातरम। भैया एक तो जो अपने ने वो हरड़ डाली थी ना इंद्रायणी के अंदर, हम्म। वो सारी फूल गई है। हम्म। और तो ये दोबारा अगर अपने, अब जैसे कि बताया था 7 दिन के बाद में दूसरे उसमें डालनी है। वैसे दीदी तो आज 8 दिन हो गए, जैसे, बुधवार को डाली थी अपनों ने। हाँ जैसे हरड़ को डाला, 7 दिन बाद उसको निकाल के सुखा दीजिए, फिर दोबारा डालिए, सूखने के बाद फिर दोबारा डालिए। अच्छा, सुखानी है क्या? हाँ हाँ, ठीक है। गीले में डालेंगे तो सड़ जाएगा। जी जी, वही वो क्या सारी गीली हो रही है और उसने सारा रस पी लिया है। हाँ हाँ। अब उस इंद्रायण के अंदर ओनली ऑन है ना, उसके बीज बीज बचे हैं। जी जी। तो एक तो मेरे को ये पूछना था। ठीक है, मैं आज इसको सुखा देती हूँ। अब इसको कब डालना है वापस बाद में? जब ये सूख जाए, दोबारा पुराने हरड़ की तरह सूख के टाइट हो जाए, फिर दोबारा इंद्रायण में डाल दीजिए। 7 दिन बाद फिर दोबारा निकाल दीजिए, फिर सुखा दीजिए, फिर 7 दिन के लिए डाल दीजिए। इस तरीके से 21, मतलब 21 दिन इंद्रायण में रहना चाहिए। इस हरड़ को आयुर्वेद में कहा गया है जादुई हरड़, जिसे हाथ में पकड़ो तो दस्त आते हैं। मतलब दवा खाने की नहीं, छूने की दवा है। कब्ज जी को दूर करने के लिए, खाने की नहीं, छूने की दवा, पकड़ने की दवा। हाथ में आपने मुट्ठी में रख लिया हरड़, ये जादुई ये हरड़। मैंने हाथ ही में ले रखा है, अगर दिखाई दे रहा हो तो आपको। जी। तो जब ये 21 दिन इंद्रायण में रहेगा, तो इसके अंदर जो शास्त्रों में लिखा हुआ था उसके अनुसार ये जादुई हरड़ हो जाएगा कि हाथ में रखते ही पकड़ के रखें तो आपको दस्त होंगे, पेट अच्छे से साफ होगा। फिर आप उसे धो के रख दें, अगले दिन फिर सूख जाएगा, फिर दूसरे के लिए इस्तेमाल करें। जी जी। जी और भैया जो ये आप ग्रह क्लेश नाशक तेल का बोल रहे हैं, ये इसका मैंने भी बहुत सारा लिया है। बहुत अच्छा इसका मतलब फायदा है। मैं तब से लगभग कंटिन्यू कर रही हूँ और अभी भी मेरा चालू है। जी अब जी। भैया अगर आप इजाजत दे तो मेरा एक प्रश्न भी है। जी दीदी। एक बेटी है, मतलब मेरी भांजी है, मेरी ननद की लड़की। तो उसको 8वां महीना चल रहा है भैया। जी और उसके बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम हो रखा है। तो डॉक्टर कहते हैं कि इसको ठीक करना जरूरी है और घरेलू उपचारों से करो। बहुत बढ़िया। तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ऐसे डॉक्टरों ने बोल दिया कि घरेलू उपचार से करो। बहुत ही अच्छा। तो सर्दी जुकाम के लिए 5वें महीने के बाद, 5वें महीने के बाद एक सामान्य बहन जो गर्भावस्था में होती है, उनको कोई भी औषधि देने से पहले ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। तो अब जी 8वां महीना चल रहा है। तो आप जो भी सर्दी जुकाम की जानकारी जानते हैं कि सरसों का तेल डाल सकते हैं, तुलसी, काली मिर्च, दालचीनी उबाल के पी सकते हैं। इस तरीके के उपचार उनको कीजिए, लेकिन मात्रा का ध्यान रखें, थोड़ा ही करना है, बार बार कर लें वो मंजूर है। जी। ठीक है। तो भैया तुलसी काली मिर्च जैसे अपनों ने रामवट श्री रामवटी बनाई थी उस हाँ तरह हाँ। से? हाँ हाँ, वो तुलसी श्री राम बटी दे दीजिए उनको, चूसने के लिए दे दीजिए, नाक में सरसों का तेल लगा दीजिए। जी भैया, ठीक है। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। मोहनी पंचाल दीदी। वंदे मातरम, जय श्री राम भैया, जय श्री राम सभी को। वंदे मातरम दीदी। भैया मुझे एक तो अपना अनुभव बताने थे और एक मेरा प्रश्न है वो पूछूंगी। अनुभव मेरा ये है कि वो जो आपने बताया था, मेरी पीरियड नहीं बंद हो रहे थे 1 महीने से, तो मैंने आपके कहने से फिर वो लाल कलर से, बल्कि स्केच नहीं था मेरे पास, तो मैंने पेन से ही फिर अपने हथेली में डॉट बनाए, सर्कल बनाया। तो उससे मैंने 3 दिन किया, तो फिर मेरा धीरे धीरे करके ब्लीडिंग कम हुई और 7 दिन के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और एक मेरे पति देव को कमर में दर्द था, तो उनके लिए मैंने फिर ब्लैक पेन से करवाया। उनका भी 3 दिन करने के बाद उनका दर्द ठीक हो गया था भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका और आरती दीदी का। अब मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगी भैया जी। जैसे मैंने दीदी मोनिका दीदी से ही बात हुई थी इसमें चौपाल में ही, तो उन्होंने बताया था कि दीदी आपको वीकनेस हो रही, तो उसके लिए आप वो मुनक्का शुरू कर दो। तो भैया जी मैंने फिर मुनक्का 3 दिन लिए हैं। जैसे पहले दिन मैंने 5 मुनक्का ले लिए, उसके साथ फिर मैंने थोड़े से वो थे मेरे पास उसके कद्दू के बीज, वो भी ले लिए। तो मेरे को एकदम से ना घबराहट बेचैनी हो रही थी, जैसे कि मेरे को उसमें दिल में दर्द भी महसूस हो रहा था और घबराहट हो रही थी। और अब जैसे मैंने बंद कर दिया तो थोड़ा सा ठीक है, लेकिन मेरे को वीकनेस हो रही है। तो फिर मेरे को इसके अलावा और क्या करना चाहिए ये बंद करके? छोटी इलायची। हाँ जी। हाँ जी। ऐसा है, अपने घर में छोटी इलायची होगी, 5-6 छोटी इलायची लीजिए, उसको कूटिए, जी और भैया जी। आधा कप दूध, आधा कप पानी, आधा चम्मच घी,
एक मिनट में लिख लेती हूँ। छोटी इलायची 5-6 छोटी इलायची। जी 5-6 छोटी इलायची, हाँ जी। आधा कप दूध, आधा कप पानी, जी भैया। आधा चम्मच घी और स्वाद के अनुसार मिश्री। अच्छा जी। इन्हें डाल के इतना उबालें कि आधा कप रह जाए। अच्छा, पहले कितना लेना है? 1 कप दूध और 1 कप पानी। कान में तेल लगा के आया करना। सॉरी भैया, एक बार फिर बता दो। ठीक है, 1 कप दूध को आधा करना है। आधा कप दूध, आधा कप पानी, 5-6 छोटी इलायची। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे क्यों ऐसा कहा जा रहा है। अगर 1 कप दूध और 1 कप पानी में 5-6 छोटी इलायची को जब आधा कप रहने तक करेंगे तो उसमें इलायची का वो महत्वपूर्ण गुण उतना नहीं मिल पाएगा जितना कम मात्रा में। जिस तरीके से कहा जाता है कि काढ़े के लिए आपको 8वां हिस्सा ही 8 गुना ज्यादा पानी लेना चाहिए, जी 16 गुना पानी, ज्यादा 16 गुना पानी लेना चाहिए। तो 5-6 छोटी इलायची को अगर 16 गुना पानी में काढ़ा बनाने का प्रयास करेंगे तो नहीं बनेगा। ठीक हाँ है, जी, हाँ जी। तो इसीलिए ऐसी जो औषधियां हैं और जो खास करके बहुत महंगी औषधि हो तो उसका इस्तेमाल इस तरीके से करें। 5-6 छोटी इलायची लें, उसे कूटें, एक आधा कप दूध, आधा कप पानी, आधा चम्मच घी, उसे इतना उबालें कि वो आधा कप रह जाए। स्वाद के अनुसार मिश्री मिलाएं, चाय की तरह सिप सिप पिए, दिन में 3 से 4 बार पी लें। अगले दिन बताएं आपकी कमजोरी और घबराहट बेचैनी कहाँ है, ढूंढ के लेके आइएगा। ठीक है जी, धन्यवाद भैया जी। जी। ये कितने दिन करूं भैया? अभी मैंने बोला कल बताइएगा। जी भैया ठीक। एक टाइम लेना कि 2 बार भैया, कितनी बार? ये भगवान, ये कान से बहिर है का? एक ही बार करना है ना 24 घंटे में? एक ही बताओ, सबसे जो यहाँ पे सबसे ज्यादा सो रहा है ना, मैं उससे पूछता हूँ कि कितनी बार लेना है। एक यहाँ पे व्यक्ति सो रहे हैं, उनसे पूछ देता हूँ। ठीक है, ठीक है भैया। आप समझ गई? धन्यवाद, धन्यवाद भैया जी। क्या समझी? 3 बार। हाँ चल। जी भैया, धन्यवाद। आप लोगों को एक छोटी इलायची की खासियत बताता हूँ। जब आपके घर में परिवार में मतभेद चल रहे हो, किसी फैसले को लेना है, मान लिया कि हम 5 भाई हैं और घर बनाना है, जमीन लेना है, या बाप बच्चे हैं, पति पत्नी हैं, किसी फैसले पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। कोई कह रहा है इस तरीके से होना चाहिए, कोई कह रहा है इस तरीके से हो रहा है, कोई कह रहा है इस तरीके से होना चाहिए। उस घर में इलायची के तेल के दिए जला दें तो फैसले बहुत ही जल्दी सकारात्मक आ जाता है। और इलायची का तेल इतना महंगा है, इसीलिए उसको किसी और तेल के साथ मिला के, और कहाँ जलाना है? बैठक में, इधर उधर नहीं जलाना है, बैठक में जलाना है। और पूरी जानकारी के लिए थोड़ा सा पढ़ना सीख जाए। बचपन में नहीं पढ़े थे, पढ़ने के टाइम पे आप लोग स्कूल से बंक मारते थे, तो वो जो थोड़ा थोड़ा मस्ती किए थे, अब चमत्कारी तेल नामक किताब लेके पढ़ लीजिए। ठीक है, इसीलिए इशारा दे दिया। अगर आपके घर में कोई फैसले आपके मतलब नहीं लिए जा रहे हैं, विचार में मतभेद चल रहा है, तो इलायची के तेल के दिए जलाएं। कैसे जलाना है जानने के लिए बचपन में जो पढ़ाई का समय आपने बंक मारा था, अब वो समय यहाँ पे जाके पूरी करें, चमत्कारी तेल को और इलायची के अध्याय को पढ़ें। जी संजू बहन बीकानेर। जी वंदे मातरम भैया। भैया मैं एक बात बताना भूल गई थी कि गृह कलेश तेल का मतलब जैसे कि उन्होंने जलाना शुरू किया तो उसके उनके पिताजी ने पूछने के लिए महाराज जी या तांत्रिक वगैरह जो भी है 2-3 जगह पूछ के आए थे। भाई हमारे घर में कलेश चल रहा है, वो मतलब बहू चली गई, काम भी नहीं बन रहा, कुछ ऐसा। तो उन्होंने 2-3 जनों ने सिर्फ यही बात कही कि आपकी घर पे ना 2 दिए जलते हैं। एक तो दिया जलता है तुम्हारे मंदिर में हनुमान जी का, और दूसरा जल रहा है आपके कमरे में। तो उस बंदे ने, किसी ने भी, तीनों में से किसी ने भी नहीं किया वो गलत है दिया, वो बहुत अच्छा दिया और आप लोग उसको लगाए रखो, ये और कहा था भैया। तो मतलब इसकी कोई मतलब गलत वो है ही नहीं, कोई पंडित भी नहीं कह सकता इसको गलत भैया। ये चीज पता चली भैया। जी भैया यही बताना था। जी जी। धन्यवाद भैया। आरती। वो पंडित भी बड़े अच्छे रहे होंगे, साधु। अरे जो पंडित होगा या जो ओझा रहा होगा।
पुराने मतलब खानदानी पंडित। जी। पूर्णिमा अग्रवाल, मौका एक बार दिया जाएगा। वंदे हेलो। मातरम भैया। हाँ जी, वंदे मातरम भैया। जी वंदे बोलिए। मातरम। भैया ऐसा था कि मेरे को ना थोड़ा सा पीएस से 3-4 साल से बड़ा हुआ है। जी, यहाँ पे अंग्रेजी डॉक्टर कोई नहीं है भैया। प्रोस्टेट का एक टेस्ट होता है, प्रोस्टेट कैंसर का, वही कह रहा हूँ, पीएस से। हम लोग क्या है, यहाँ पे अंग्रेजी डॉक्टर कोई नहीं है। अच्छा। हाँ, इसके लिए तो आपको अपने जो अंग्रेजी डॉक्टर हैं उनसे मिले। और यहाँ पे अगर जानकारी चाहिए तो आप अपनी समस्या बताएं, कष्ट बताएं, कष्टों को दूर करने वाले घरेलू उपचार और जो भी उपचार मालूम होगा वो बताया जाएगा। प्रॉब्लम तो बस जनाब भैया जी, वो सिर्फ ना एक टेस्ट होता है कैंसर के रिगार्डिंग, तो वो थोड़ा सा बड़ा हुआ आ रहा था। आज 3-4 साल हो गए, तो अंग्रेजी डॉक्टर को 3-4 साल पहले दिखाया था, उन्होंने कहा था ठीक हो जाएगा, दवाई दी थी, तो कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है। तो इसीलिए आपसे मैंने कहा एक बार भैया जी से आपकी तो उम्र ज्यादा लग रही है, लगे 50-55 के आसपास की उम्र लग रही है। हाँ जी, हाँ जी, मेरी उम्र जी 54 साल है। जी, 54 साल की उम्र है। आप बताएं, आपके दादाजी, नाना जी, पड़ोसी वाले नाना, अड़ोसी वाले दादाजी, इन सब ने जांच कराई थी का? हाँ, नाना जी दादाजी का तो पता नहीं जी, पिताजी की जांच कराई थी, पिताजी को मैंने दिक्कत थी नाना थोड़ी सी। दादाजी के पूछा, पिताजी के जमाने में नहीं, तो नाना सारे आ ही गए दादाजी थे। तो मेरे दादाजी तो बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे, और नाना जी भी मेरे पैदा होने से पहले ही नहीं, एक्सपायर हो गए थे। सिर्फ आपके अपने नाना की नहीं बात करें ना, मैंने तो पूरे समाज वाले नाना की बात करी थी। उनमें से कुछ तो 100 साल वाले भी होंगे। अच्छा। हम्म। नहीं, उन्होंने तो नहीं कराई होगी जी। चलिए, ऐसा है। कहने का मतलब है, ठीक है, जिसको जांच के साथ जाना है चले। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि आपके शरीर में कोई कैंसर का आ, नहीं बढ़े, या जो हाँ जी, रिपोर्ट आई है वो निगेटिव हो जाए, तो हाँ जी, फ्री की दवाई है, फ्री की दवाई। हाँ जी, हाँ जी। ना हींग लगेगा, ना फिटकिरी, रंग आएगा चोखा। उसका नाम है अपना पेशाब। अच्छा जी। अपने पेशाब को पीना है। और कितना पीना है? 100 से 200 ml दिन में 3 बार। इस सर्दी के मौसम में 100 से 200 ml दिन में 3 बार। सुबह उठते ही जो पेशाब आ रहा है उसका शुरू का हिस्सा छोड़ दें और आखिरी का हिस्सा छोड़ दें, और बीच वाले को इकट्ठा करके चाय, मतलब आराम से जूस समझ के, प्रकृति का, परमात्मा का और अपने ही टंकी का पानी समझ के। दुनिया का सबसे बड़ा फिल्टर लगा पड़ा है, इससे अच्छा फिल्टर कहीं नहीं है। ठीक है। और अच्छा जी। अपनी टंकी का पानी पिएं, स्वमूत्र का पान करें सुबह, इसी प्रकार दोपहर में, और इसी प्रकार शाम को 3 बार पिएं। जिस तरीके से उन्होंने 3 साल आपको दवा दी और आपके रिपोर्ट में कोई सुधार नहीं आया, मैं कहता हूं आप 6 महीने इसका सेवन करें और उसके बाद रिपोर्ट कराएं। रिपोर्ट कराने का जो खर्च आएगा वो स्वस्थ समृद्ध परिवार आपको वहन करेगा। लेकिन ये प्रयोग आप अपने ऊपर करें, जिससे कि आप ही के बच्चों के लिए, हमारे लिए तो होगा ही होगा, अलग बात है, आपके बच्चों के लिए एक ऐसा दिव्य औषधि मिल जाएगा, तो ऐसी दिव्य औषधि के प्रति विश्वास बढ़ जाएगा जिसमें खर्च जीरो, सिर्फ जांच का खर्च रह जाएगा, दवाई का खर्च खत्म। चलो, कोशिश करता हूँ भैया जी। और नहीं तो मेरे पास आप 5,000 रुपये, मतलब 5,000 रुपये भेजिएगा, 6 महीने की दवाई भेजूंगा, और दवाई में मैं अपना ही मूत्र भेजूंगा, लेकिन सुंदर सी बोतल में पैक करके दूंगा, बढ़िया सी कंपनी में, ब्रांडेड कंपनी में, ऐसा बढ़िया सा बना के पैक करके दूंगा। ठीक है। और जब तक गाय का मूत्र पीने में सबको शर्म आती है, और जब से अर्क बनने शुरू हुए तो बहुत लोगों ने पीना शुरू कर दिया। और ऐसे गाय के सामने से गुजरते हैं, गोबर में पैर पड़ जाता है तो छी 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 छी। और पता चला जी, वही अर्क जो है
एक कंपनी कई अलग अलग हैं संस्थाएं, वो इसी गौमूत्र का अर्क निकाल के बना रही है। कोई 100 रुपए लीटर, कोई 400 रुपए लीटर, कोई कहती है जी मैंने तो बहुत दिव्य तरीके से अपने गाय को घास में रखा, जंगलों में चराया, ये है 5,000 रुपए लीटर। ठीक है, तो आपके मेरा के नाम से तो भैया जी जुड़े हैं। भैया जी आप स्पष्ट शब्दों में कहो कि आप वाले पेशाब में सुगंध आती है क्या? मेरे पास टंकी नहीं है क्या? कॉन्फिडेंस के साथ बोल के निकल जाओ। तो ठीक है जी, और जरूर इसका बहुत कोशिश ही करते बेहतरीन अनुभव है। आप स्वमूत्र चिकित्सा के प्रति अगर देखना चाहें तो समय का अभाव है, किसी दिन चौपाल पे दोबारा करते हैं। स्वमूत्र के ऊपर एक आरती दीदी जुड़ी हुई थी। जिस दिन एक दिन दीदी ने कहा कि मेरे शरीर के हिस्से काम नहीं कर रहे हैं और ऑपरेशन हुआ, हड्डियां बेकार सी हो गई। बिलीव करें, उन्होंने भी उन्हीं की समस्या थी, उन्होंने मेरे को पर्सनल में चैट लिख के डाला, उसकी मैंने फीडबैक में भी डाल दिया था, और उसमें अपनी फोटो भी लगा रखी थी कि मैं स्वमूत्र पीते हुए की। उनकी भी लिगामेंट इंजुरी थी। अच्छा जी। ऑपरेशन करने के बाद अनसक्सेस रहा और स्वमूत्र पीने से सक्सेस हो गया। ठीक है भैया जी, जरूर कोशिश करूंगा। ठीक है, बताइएगा मत किसी को। ठीक है। ठीक है भैया जी। हाँ, भैया गिरना तब लगती है जब दूसरे को बताइए मत है। कोई पूछे तब भी मत बताना। जब ठीक हो जाना तो ठीक है डंके, फिर। ठीक हो जाना तो डंके। आज 4 बजे वाली मीटिंग में कौन थे? मैंने राजस्थान के डीआईजी को फोन किया था अपने तारानगर में आने के लिए। हम उन्होंने थे। उन्होंने मुझे फोन किए थे जब मैं उन्होंने स्वमूत्र के ऊपर पीते हुए मेरी वीडियो देखी, तो उनका फोन आया, बेटा मैंने स्वमूत्र पी के अपनी अनेकों बीमारियां ठीक करी है। मैं राजस्थान में एज ए डीआईजी से रिटायर्ड हूँ। तो उनका ठीक है तो, भैया जी, जरूर कोशिश करेंगे। और ऐसे भारत के एक दुनिया का, भारत का सबसे ऐरा गैरा पोस्ट होता है ना प्रधानमंत्री का, जो हर किसी को नहीं मिलता। बड़ी मतलब इतना ऐरा गैरा है कि कोई लेना भी नहीं चाहता उसको। तो मुरारजी देसाई एक हुए थे, उन्होंने भी पिया, और उनको देख के अमेरिका और जापान और जर्मनी ने टॉयलेट बना दिया रोड पे, और उसके मूत्र को इकट्ठा किया, पब्लिक मूत्र को, और वहां से हार्ट की दवाई बनानी शुरू करी। इंजेक्शन आते हैं 15,000 रुपए के, और कैंसर का इंजेक्शन आता है, उसकी कीमत है 1.25 लाख रुपए, जो बनता है हमारे यूरिन से, वो भी पब्लिक के, हमारे नहीं, पब्लिक के यूरिन से। ठीक है भैया जी, जरूर कोशिश करेंगे। जी, वंदे मातरम। अच्छा जी। कल्याणी साहब दीदी। जी भैया, वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम। भैया एक महाराज साहिब जी है, यहाँ से 120 किलोमीटर है मेरे से, घर से। कल हम गए थे ना उनके पास, तो उन्होंने बताया कि उनको वो एलर्जी अस्थमा है, तो वो स्टीरॉइड ले रहे हैं, और वो स्टीरॉइड पंप में स्टीरॉइड ले रहे हैं, तो क्या करूं? बात कुछ हजम नहीं हुई कि जैन समाज के संत और अंग्रेजी दवाई ले रहे हैं, ये हजम नहीं हुई भैया। अभी एक तक। नहीं, सब। ये मेरे जीवन का पहला केस है कि कोई जबकि वो तो बात भी नहीं करते, वो तो बात करने वाले भी बीच में एक बिचौलिया होता है। चलिए खैर कोई बात नहीं। उन्हें दाल अब क्या है यहाँ पे, शहद जैन समाज में मना है, तो उसकी जगह पे गुड़ की चाशनी बनाएं, पुराने गुड़ की चाशनी बनाएं। 2-3 साल पुराना गुड़ लें और उसे उससे 4 गुने पानी में डाल के आधा रहने तक उबाल लें, तो शहद जैसा गाढ़ा लेप हो जाएगा। और इसमें दालचीनी का पाउडर, आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर, आधा चम्मच गुड़ की चाशनी। अब दिक्कत क्या है कि उन लोग का टाइम भी होता है कि भैया हमें एक ही बार खाएंगे, 2 ही बार खाएंगे, ज्यादा बार बार खाएंगे भी नहीं। ठीक है, तो उन्हें नहीं लेंगे। अच्छा, ले लेंगे तो दिन में 2-3 बार लें, और उनको गुब्बारे लाके दे दो, बच्चों वाले ढेर सारे, और उनको बोलो गुब्बारे फुलाइए, गुब्बारे डेली के 10 रुपए वाले, 10 रुपए में 20-25 छोटे वाले गुब्बारे आते हैं, वही दे देना कि महाराज जी समय निकाल के इस गुब्बारे को फुलाइए। और दालचीनी शहद का वो करें। आप लोगों में अगर एलर्जिक अस्थमा है और गौमूत्र से और गौवर्ग से उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका सेवन जरूर करें। और इस मौसम में तो जरूर करें। गर्मी में तो कई लोगों को परेशानी आती है, इस मौसम में तो गौमूत्र सर्व रोग नाशक। और जिनको गौमूत्र नहीं मिलता है उनके लिए स्वमूत्र।
ठीक है। लेकिन गौमूत्र की कंडीशन यही है, शर्त यही है कि वो गौमूत्र देसी गौ माता का होना चाहिए, गर्भवती नहीं होनी चाहिए, और बछिए का मिले तो सर्वोत्तम, और नहीं मिल रहा है तो बाजार में जो उपलब्ध है अर्क, उसको ज्यादा पानी में डाल के, अगर 1 चम्मच आप अर्क ले रहे हैं तो कम से कम 8 से 10 चम्मच पानी डालें, नहीं तो पेट में जलन पैदा करेगा। और जिनको पित्त की समस्या हो, शरीर में गर्मी लगती हो, पेट में जलन रहता हो, एसिडिटी रहती हो, तो गौमूत्र का सेवन बेहद जरूरी है। तो उसके साथ घी की मात्रा बढ़ा लें अपने खान पान में। एलर्जिक अस्थमा की सबसे अच्छी औषधि घरेलू में दालचीनी और शहद, और जो शहद नहीं ले सकते उनके लिए गुड़ की चाशनी। लेकिन कौन सी गुड़ की चाशनी? पुराने गुड़ की चाशनी। नया गुड़ कफ बनाता है, पुराना गुड़ कफ का नाश करता है। जी भैया, वो काला गुड़ आता है वो है ना? जी जी। और उसका उसका वो चाट बनाना है ऐसे? इतना ज्यादा बच्ची नहीं हो जो मैं आपको हाथ पकड़ के सिखाऊं, बहुत सीख रखी हो। दालचीनी और गुड़ की चाशनी मिला के चाटनी है, ठीक है। कविता बजाज बहन, कविता बजाज दीदी सूरत से जल्दी माइक अनम्यूट करो, हमें आगे ट्रेन पकड़नी है तारानगर की। हाँ भैया जी, वंदे मातरम। जी, क्योंकि ट्रेन हेलो तारानगर भैया जी, में हमारी एक बहन है, बाजू में रहते हैं, वो आपसे बात करना चाहती है। जी दीदी। हेलो, जी। मेरी 14 साल की बेटी है, उसके ना 15-20 दिन हो गए, उसकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, तो आज से उससे उठा ही नहीं जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? घर में दालचीनी और मेथी, अजवाइन और मेथी पड़ी होगी। हाँ आधा आधा चम्मच तवे पे सेक के पाउडर कर लीजिएगा, हाँ। और उसमें से आधा चम्मच गर्म पानी के साथ उसे दे दीजिए। अच्छा। ठीक है। और हाँ। आप लोग जगे रहे तो 2-3 घंटे बाद दोबारा दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है। अजवाइन, दाना मेथी और दालचीनी। और हमारे बीच में अभी हैं एक रंग कलर चिकित्सा सीख रही हैं, पूजा अरोड़ा दीदी। दीदी वो कमर दर्द का मैजिकल वाला वो बताना कैसे कहाँ पे लगाना है। पूजा अरोड़ा दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। हाँ जी भैया जी, मैंने सुना नहीं। कमर दर्द के लिए कौन सा कलर और कहाँ पे लगाना है, कैसी एक लंबी लाइन और 2 छोटी छोटी लाइनें लगानी है। हाँ जी भैया जी। तो मैं कैमरा ऑन करके दिखाती हूँ। कैमरा तो ऑन ही है आपका, ठीक है। नहीं, मैं इधर आती हूँ, उधर अंधेरा है। पीछे जो कलर चिकित्सा का डेमो हुआ था उसके सानिध्य में स्वस्थ समृद्ध परिवार के बहुत सारे भाई बहन उससे कि पेट कक्षाओं को सीख रहे हैं, तो उनका फायदा हम लोग उठा लें बीच बीच में, और इनका रिवाइज हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। क्लासरूम में पढ़ के आए हैं तो क्या बताए हैं, क्या सीखे हैं। भैया जी, ऐसे हाथ यहाँ पे, ये 2 उंगली, ये 2 उंगली, इसके बीच में ऐसे लाइन आएगी सीधी। जी दिख रहा है भैया जी? हाँ जी दिख रहा है। और इधर 2 लाइन और इधर 2 लाइन। जी। कविता बजाज दीदी देख लिया आपने? हाँ देख लिया। बाएं हाथ की बाएं हाथ, दाया हाथ, कोई भी हाथ भैया, हाथ कोई भी हो, तो इसमें पीछे जो 2 मिडिल फिंगर है और उसके बगल 2 फिंगर्स। हाँ जी। और कौन सा कलर यूज करना है पेन में? ब्लैक। ब्लैक कलर, ठीक है। अभी दुकानें खुली सूरत में, जाके काले रंग का मंगा लो। हाँ हाँ। और भैया जी, वो जो आपने दालचीनी, मेथी, अजवाइन का बताया था ना, तो क्वांटिटी कितनी कितनी लेनी है? लगता है कि आप कान में तेल डाल के नहीं आई थी। हाँ, ये बगल वाले का कान खुला था या उसका भी कान बंद था, पूछना जरा। हाँ बोलिए। मैं थोड़ी बोलने वाला, वही बोलेगी बगल वाली जो लेके आई है। 2 जने रह के भी अगर कोई नहीं सीखा तो फिर फायदा क्या हुआ? 2 जने थे ना, आधे कान में सुन लेते। सही है, आगे से ध्यान रखूंगी। आधा चम्मच मेथी, आधा चम्मच अजवाइन तवे पे सेक लें पाउडर करके, उसमें से आधा चम्मच गुनगुने पानी से पिला दें। अगर नहीं जगी रह गई, नींद खुली रह गई, तो 2 घंटे बाद दोबारा पिला दीजिएगा। और पूजा अरोड़ा दीदी ने जिस प्रकार बताया है कलर चिकित्सा करने के लिए,
बाएं हाथ या दाएं हाथ की हथेली के पीछे वाले हिस्से में मिडिल फिंगर और उसके बगल वाले उंगली के पीछे एक लंबी सी लाइन खींच दें और उस दोनों के बीच में 11 लिखने जैसी लाइन खींच दें। ठीक है, ठीक ठीक है। है, धन्यवाद। ये जादुई कमर दर्द के लिए कलर चिकित्सा है। हम्म। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार के। और अब चले मोह माया बांटते हैं, समेटने का काम करते हैं। कोमल पटेल बहन जल्दी जल्दी आ जाओ, भूख लगी है, पेट में चूहा कूद रहा है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, बस सलोनी जी को बुला दो बार। वंदे मातरम भैया, आवाज आ रही है? जी दीदी। जी। जो चश्मा लगाए चश्मा निकाल लीजिए, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी। ओम 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 ॐ पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ देयो शान्तिः अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिः रापः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। जाते जाते देशमुख भैया से बात करनी है, क्योंकि इन्होंने 6:56 पे चौपाल की उम्मीद करी थी। 6:56 पे। देशमुख भैया, शिव किरण देशमुख दीदी कहाँ पे हो? हैंड रेस करना। माइक अनम्यूट कर दिया हो गया। अच्छा शिव जी भैया, वंदे मातरम। भैया नोटिफिकेशन, मेल की नोटिफिकेशन पे आ रहा है, देशमुख सर भोपाल मध्य प्रदेश है, ज्वाइन योर मीटिंग, स्वस्थ समृद्ध परिवार, नारी सुरक्षा, योगाभ्यास, स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए, घरेलू बचत व्यवसाय, रात्रि चौपाल 6:56 पे। आपने 6:56 पे आपने इस लिंक को क्लिक करी थी, मीटिंग ऑन हो गया था। हाँ भैया, मैंने सोचा 7 बजे से होगा तो क्लिक हुआ था। अच्छा, बहुत बढ़िया। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आती हैं आकांक्षा गंगस, जिन्होंने 7:06 पे इस मीटिंग को चालू करी। ठीक है। और उसके बाद से कंटिन्यूटी में चलता रहा। मैंने फिर घर पे पूछा भैया कि क्या 7:30 से है कि 7 से? चलिए कोई बात नहीं। लोगों का डिमांड हो रहा है 7 बजे से। ठंडी को देखते हुए। जी जी। नम्रता चौधरी दीदी कलकत्ता, और राधे राधे करना है, आप ही को शुरुआत करनी है। हरि भजन आपके हाँ पास। अरे भैया, मैं भजन के लिए नहीं उठाई थी, मैं एक्चुअली पूछने के लिए एक सवाल पूछने के लिए फोन मतलब मैंने पूछ रही हूँ। भैया वो मेरी बेटी का है ना, ये बीच वाला दांत हिल रहा है और वो धीरे धीरे निकल रहा है, मतलब दर्द हो रहा है उसको, तो क्या करे उसमें? अभी घर में फिटकिरी पड़ी होगी, हाँ तो 2-3। बट भैया जी वो कहीं और रहती है, वो उसके पास फिटकरी नहीं होगी। उसके पास फिटकिरी नहीं होगी तो आपने अभी कलर चिकित्सा में कुछ तो सीखा है, क्या सीखी नहीं, है? कलर चिकित्सा में तो दांत का अभी तो अभी नहीं सीखी। नहीं नहीं सीख रही हूँ, बट दांत के लिए फिर अंगूठा ठीक है। हाँ, मेरे को थोड़ा आइडिया आया, मैं बात करती हूँ उससे। हाँ, तो बेटी को बोल दीजिए उस तरीके की कलर लगा ले। अगर उसके पास सरसों तेल है, हल्दी है, हाँ नमक है, हाँ उसको लेके हाँ मंजन के मसाज करके छोड़ दे, कुल्ला नहीं करे। ठीक है और नमक की मात्रा बिल्कुल ही कम होनी चाहिए। ठीक है ठीक है। भैया जी। हल्दी,
नमक, सरसों तेल, ये 2-3 चीजें आराम से उपलब्ध होगी। तो हाँ मसाज हाँ करके ये थोड़ी देर छोड़ दे, चाहे 5 मिनट 10 मिनट छोड़ दे, और उसके बाद आधे पानी से कुल्ला कर ले। ठीक है भैया जी, ठीक ठीक है। हाँ भैया। और बंधन उपचार से दांत का ये उपचार कौन बताएगा कि दांत कैसे दर्द कम हो और जमने का प्रयास करे? चलिए आज हेमंत भैया को ले लेते हैं, बड़े दिनों बाद। हेमंत भैया बताइए, दीदी को कौन सी उंगली में कहाँ, पहले तो वो पूछिए कि कौन सा दांत हिल रहा है और कहाँ। बीच वाला, ये वाला, नीचे का बीच वाला। अभी दीदी, जी दीदी, नीचे का बीच वाला दांत। ठीक है। नीचे वाला दांत और ऊपर वाला दांत तो अब हेमंत भैया को ध्यान से देखिए, हमारी दांतों की संरचना हमारी हाथों में किस प्रकार है, एक प्रेशर के हिसाब से, जिसे बंधन उपचार के हिसाब से कह सकते हैं। बिल्कुल सिर्फ भैया ये इस तरह से अगर हम लोग ऐसे हाथ को कर ले तो जो जो मतलब एक उंगली में 4 दांत, 416, 416, 32 को लेकर करते हैं। और बीच से ही कैलकुलेशन है, तो आप अपने सेंटर से इधर वाले दो मतलब 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, तो इससे आइडिया लगा ले कि कौन सा दांत, यानी कि स्टार्टिंग वाले सेंटर से ही दांत है। तो स्टार्टिंग फिंगर में के बीच में, यानी कि अपने नाखून के ठीक सेंटर से आधा ऊपर आधा नीचे में इस पे रबर बांधनी है। ओके ये है ओके, रबड़ बांधना है जी। और किस प्रकार रबड़ बांधना है, ठीक है, मैं आपको, जी भैया, रबर ये उंगली है, रबड़, ये उंगली है। हम्म मान ली कि इस तरीके से देखा, नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों उंगली ले लो, दो इधर की 2 इधर की, 4 उंगलियां, ठीक है। और इसे आप इस पे, इस नाखून पे रबड़ को चढ़ा दें। ओके नीला होने से पहले, काला होने से पहले इसे निकाल दें, फिर दोबारा चढ़ा दें। ओ ठीक है दांतों की कभी कोई समस्या हो तो बिना औषधि हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो बंधन उपचार के माध्यम से जो जानकारी मिली है, आप सभी को मालूम हो कि 21 नवंबर को महेंद्र चाचा जी, जो धनबाद के रहने वाले बर्तन के व्यवसायी, और व्यवसाय करते हुए, स्वाध्याय करते हुए अपने जीवन में उन्होंने एक्यूप्रेशर के प्रति जानकारियां और ज्ञान इकट्ठा करते हुए आसपास के लोगों की मदद करते हुए स्वस्थ समृद्ध परिवार की झोली में गिरे, और उस झोली से हमने सीखा सरल भाषा में बंधन उपचार। और उस बंधन उपचार में दांतों का इलाज, अपने कई सारे उपचार, उसकी जानकारी चाहिए तो स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे बंधन उपचार के 5-6 लंबे बड़े बड़े वीडियो डले हुए हैं, जिसमें बहुत ही विस्तृत जानकारी दी गई है, अनुभव भी हैं। और चाचा जी की सुपुत्री का शुभ विवाह 21 नवंबर 2025 में देवघर में हो रही है। तो जो भी परिवार स्वस्थ समृद्ध परिवार के जुड़े हुए हैं और वो अपनी सामाजिक, आर्थिक, व्यवहारिक, सांसारिक सभी व्यवस्थाओं और समय के साथ अगर सुविधाजनक महसूस करते हैं, आके शोभा जरूर बढ़ाएं, उपस्थित होकर शोभा बढ़ाएं। जी जी भैया, चलिए अब करते हैं राधे राधे। जी जी राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम
हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम गोविंद बोल हरि गोपाल बोल हरे राम गोविंद बोल हरि गोपाल बोल गोविंद बोल गोविंद बोल हरि जय हो जय हो राजू लाडली जो सरकार है की जय हो सियापति रामचंद्र जी की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो तो समृद्ध परिवार की रसोई घर ब्रह्मांड के प्रथम मोनिका दीदी की जय हो अविद्या की जय आज के आनंद की वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम हम सबका एक ही नारा पधारो तारानगर 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 तारानगर। मैंने सबके टेप लगा दी क्योंकि कोई बात मेरी सुन नहीं रहा था इसलिए जी। और भैया ने पहले एड्रेस बता ही दिया, मन्नत रेस्टोरेंट या रेजोरेंट जो भी है होता है वही। और ठीक इधर से आते हैं हम सादुलपुर की तरफ से आते हैं तो बीच में तारानगर से पहले आएगा। अगर हम बस स्टैंड उतरते हैं तो बस स्टैंड से 500 मीटर की दूरी पे आएगा, सादुलपुर की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, बस स्टैंड उतरते ही आप किसी से भी पूछ लेते हैं कि मन्नत होटल, मन्नत रेस्टोरेंट या फिर सिटी कंप्यूटर सॉल्यूशन तारानगर। परमात्मा की असीम कृपा है, छोटा बच्चे से लेके बूढ़े तक जानते हैं पति परमेश्वर को। और मैं जानवाने की कोशिश में हूं कि कोई बहन मोनिका साहू को भी जाने, तो वो 30 नवंबर को आशा करती हूँ कि आप सब आएंगे तो उसके बाद हमें भी कोई पहचानेंगे कि किसके यहाँ आना है। तो आपको यही कहना है कि मोनिका बहन के यहाँ, फिर हमें भी पहचानना शुरू कर देंगे। मोनिका बहन कौन, तो फिर बोल देना कि सिटी कंप्यूटर वालों के। तो ये आप सबका देखते हैं कितना प्यार, कितना आशीर्वाद, कैसे कैसे रहेगा वो आने पर होगा। तो मुझे बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है हम लोग आएंगे पूरे तारानगर पे छा कि जो मैंने सोच रखा है वहाँ उससे कहीं ज्यादा ही होगा। जी भैया। मोनिका दी बहुत खुश है क्योंकि सब आ रहे हैं ना उनके पास। जी दीदी, सबका आज स्वागत मेरी है। याद आई एकदम, ज्योति दीदी ने मुझे हाँ नहीं भेजा, कुछ नहीं भेजा, मैसेज नहीं भेजा, ज्योति चुंडावत। मैंने अभी चैट बॉक्स लिखा, बहन ऐसी हिम्मत कैसे कर ली कि मैं नहीं आऊंगी, सोच कैसे लिया।
अभी मैंने चैट बॉक्स में मैसेज छोड़ा था, मैंने उस पर रिप्लाई भी किया है। वो हम देखते नहीं, आगे वाला हमने नहीं देखा भाई, झूठी बात। एक्चुअली जी ये ना मेरे देवर जो है ना उनकी वो नहीं है इस दुनिया में। तो उनकी बेटी की शादी कराई थी, तो उस शादी हम ही लोगों ने कराई थी, हमने ही। मैं बड़ी माँ बनती हूँ उसकी। तो उसकी पहली बार उसको लेने आ रहे हैं, तो अब मुझे उपस्थित होना जरूरी हो गया, तो पहले फिर उधर हो बिल्कुल। गया मेरा मन। तारानगर आने का ज्यादा मन है, लेकिन मेरे को सबसे मिलने का बहुत मन है। और मोनिका दी, आप सच में लकी हो यार, सब आपके पास आ रहे हैं। एक दिन हर हर एक बहन के यहाँ ऐसी ही चौपाल लगेगी। ऐसा ही मन किया मेरा कि एक दिन ऐसा मेरा भी तरफ से होगा और आप सब आओगे। बिल्कुल कुछ तो बिल्कुल होगा, दीदी, कोई प्रोग्राम सबके साथ बनाएंगे। होगा। और जरूर। तैयारियां जोरों शोरों पे है। मुझे उम्मीद नहीं थी उससे कहीं बढ़कर तैयारियां हो रही है घर में। अगर मैं घर की बात करूं तो मुझे इतना उम्मीद नहीं थी कि इतना इतना चाव के साथ काम होगा क्या। नहीं, मुझे लगता था और कि एक एक थोपने एक एक जैसा। रिक्वेस्ट है मोनिका दीदी, मैं पूरी चौपाल की तरफ से आपको बोलना चाहती हूँ कि आप टेंशन और स्ट्रेस मत लेना। क्योंकि हमारी चौपाल तो ऐसी है कि हर छोटे मतलब जरा से कोने में भी एडजस्ट कर लेगी। बहुत बहुत जोर शोर से, बहुत होटले ये वो। हम एक रूम में 50 जने भी घुसने की कोशिश कर लेंगे, तो इसलिए हम सब एडजस्ट करने वाले हैं। मैं नहीं आ पा रही हूँ इसके लिए सॉरी, लेकिन सारी चौपाल की तरफ से मैं जानती हूँ कि सब लोग एडजस्टेबल है। तो आप टेंशन नहीं लेना किसी भी बात का। जी दीदी, और सब यही है दीदी, एक जिम्मेदार व्यक्ति उसी को कहते हैं जो सबको अपने साथ एडजस्ट जहां चाहे वहां हो जाए, और जिसके साथ चाहे उसके साथ हो जाए, वही होता है। और मेरा नहीं, आप सबका है प्रोग्राम, ये मेरा ऐसा नहीं, ही है, हम सबका है। हम तो सबका है। उसमें दीदी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। पर कहीं एक कोने में दीदी जब तक प्रोग्राम नहीं होता है ना, तो ऐसे लगन सी रहती है, एक अलग सी ही रहती है कि क्योंकि हे होस्ट आप परमात्मा ही हो ना अच्छे से सब मेन। कुछ हो जाए। जी दीदी, परमात्मा कृपा करे कृपा ईश्वर। है, होगा अच्छे से। तो बस यही है कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए बस। आए, मेरा मन कितना मन कर रहा है, मेरे को तो चाचा जी से भी मिलना है, महेंद्र चाचा से, सबसे ही मिलना है यार। इतने चलो, कौन नहीं, कौन कौन आ रहा है। अभी आपको छोड़कर सब आ रहे हैं। आए। ये यही मेरे साथ सारी जिंदगी से यही प्रॉब्लम। वो जो नहीं उस दिन स्टोरी सुना रही थी कि मेरे को जाना इधर होता है, पहुंच उधर जाती हूँ, एक जगह रह ही नहीं पाती हूँ। यही होता है सारी जिंदगी। और करे। जी अरे अच्छा, एक लास्ट में मैं भी अपने गृह कलेश नाशक तेल, क्या मुझे भी है ना बहुत पॉजिटिव लगा। अभी यूं ऐसा कोई बता नहीं सकती हूँ, पर वो महसूस हो रहा है बस पॉजिटिव तेल से। बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा। केवल तेल ही किया है मैंने, वो लिख कर वो मंत्र का वो नहीं किया है। वो भी कर लेती तो ये तो उसके साथ। शुरुआत ही है दीदी, पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी। पहली सीढ़ी है। अभी क्या है ना, मैं बैठी भी नहीं पाती हूँ, पूरा रेगुलर अटेंड भी नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे होने को तो 2 महीने होने आए या हो गए क्या पता, लेकिन वो रेगुलर नहीं रह पा रही हूँ, इसलिए मेरे को ढंग से वो भी नहीं अच्छे से वो हो पा रहा है। कभी इधर कभी उधर, कभी फोन लेके बच्चे भाग गए। दिक्कत वो आ रही है। होता है दीदी, होता है। भैया वंदे आदत मातरम। कहेंगे, अभी लत नहीं लगी। लत तो बहुत हो गई है। चौपाल को देखे बगैर तो मन ही नहीं लगता है। रात हो गई और बिना चौपाल के, तो बीच में तो मेरे को ऐसा लगा कि मुझे चौपाल से बाहर निकाल दिया। इतना दुखी भैया मन हो वंदे। गया मेरा। जब लिंक चेंज हुआ था तो कईयों के यही सवाल आए थे कि भाई क्या हो गया, हमने क्या ऐसी कौन सी गलती कर दी जो चौपाल से नहीं जुड़ रहे हैं। जी, थैंक यू भैया भैया जी। ससुराल में आपके आने का सानिध्य मतलब है में स्ट्रेस रखिए हम को दूर लोगों भगाना। को। और सच में आपकी हमको और पूरे समाज को और पूरे भारत को जरूरत है। और बहुत जल्दी राजीव दीक्षित की तरह आप भी चमकेंगे। बहुत नेक काम कर रहे हैं आप। मोनिका दीदी, अब आपके एड्रेस पे आपके ही नाम से पहुंचने वाले हैं सब लोग। जी दीदी बहन जरूर। बहन मोनिका साहू।
भाई आपको पता भी चल जाए ना मोनिका कि साहू मोनिका का साहू घर का किधर घर है, है? तब भी पूछ लेना बगल वाले से कि बहन मोनिका साहू का घर किधर है। जी भैया, मुझे बहुत सुकून मिलेगा भैया, सच्चाई बता रही हूँ। चलिए, ये मेरी मन की इच्छा है भैया एक। तो जितने भी परिवार आ रहे हैं, चाहे हेमंत भाई, हम लोग ना बार बार पूछेंगे गली मोहल्ले में ढूंढ ढूंढ के हर गली में, अगर वो बता भी देगा सामने वाला मकान है, तब भी रास्ते में 4 जने मिले तब भी पूछे मोनिका साहू का घर कौन सा है। मोनिका अरे वेरी गुड। कौन सा मोनिका साहू? तो सिटी कंप्यूटर वाले। दीदी मशहूर हो जाएगी पूरी तारानगर नहीं में। तो ये तो पूरी है ना, चौपाल को ही करना चाहिए। अच्छा, यही यही घर है क्या बहन मोन? ऑटो वाले को से शुरू कर देना, ऑटो वाले से भी यही बोलना, भाई हमको बहन मोनिका साहू के घर जाना है। वो एक दो को छोड़ेगा ना, इतने में उसको रट जाएगा 2 4। बहुत बढ़िया। मिलते हैं सुबह इसी लिंक से 5 बजे, 11 बजे, 4:30 और 7:30 बजे की चौपाल में। मोह माया समेटा जाए। वंदे मातरम, जय हिंद। भैया 7:30 ना दोहरा आ रहा है, 7 सो रहा है आजकल। अच्छा, तो 7 बजे कर देते हैं, कोई बात भैया नहीं। मैंने अपनी बेटी को बता दिया, हम्म, दवाई जो आपने बताई थी जी वो जी अभी बोल दिया उसको, वो कर रही होगी। जी। आप अभी 10 मिनट बाद, जब आप 5 मिनट बाद आप दोबारा फोन करेंगे, चलिए आप फोन ही कीजिए, अगर उसने रबड़ लगा ली होगी तो जरूर हाँ बताएगी कि उसको आराम मिल हाँ गया। मतलब मतलब आराम मिला होगा, थोड़ा सा कम ज्यादा, लेकिन मिलेगा जरूर। ठीक है भैया, जी। धन्यवाद भैया। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम वंदे दीदी। मातरम। भैया वो ना भैया के लिए खांसी बहुत आ रही भैया, उसको मैंने 2 बार सीतोप्लाज्य चूर्ण भी दिया है और उसको मैजिक वाटर भी बना के दिया, अमृत धारा पिलाई, मगर वो रात में सो नहीं पा रहा, खांसी बहुत ज्यादा आ रही भैया। किसको? छोटा बाबू है 5 साल का, तो उसको खांसी बहुत ज्यादा आ रही, रात में सो नहीं पा रहा है। 2 बार सीतोप्लाज्य चूर्ण भी दे चुके हैं, मैजिक वाटर दिया है, अमृत धारा भी दे चुके हैं, अदरक अजवाइन गुड़, फिर भी वो सो नहीं पा रहा, खांसी ज्यादा आ रही है। ऐसा है, उसकी छाती की मालिश करो, नमक और घी मिला के मथ के मालिश करके सिकाई कर दो। जी भैया, बाकी सब कुछ दे चुके, बाकी तभी जो हमने कर रही हो बोला। करो, और उसके मल द्वार में, गुद्दा द्वार में सरसों का तेल लगा दो। ठीक ठीक भैया, धन्यवाद भैया। हाँ। चलिए, मिलते हैं और मोमाया बांटा जाए। जी भैया। आज सुबह सुबह का एक फीडबैक है भैया। हम लोग योगाभ्यास कर रहे थे, योगाभ्यास में नंता जी के नाक से पानी गिर रहा था। योगाभ्यास हम लोग कर रहे थे तो नंता जी बोले आज मुझसे नहीं हो पाएगा, नाकों से पानी गिर रहा है। तो मैं कहा कि ठीक है, आप जब तक अभ्यास चलते रहेगा आप प्राणायाम करें और 10 फिंगर में वो लगा दें, उनका चिमटी चोटिया वो लगा दे, और उसके बाद उसका रबर बैंड। और उसका फीडबैक वो हमें व्हाट्सएप पे शेयर की, क्योंकि उस समय जो चला उसके बाद व्हाट्सएप पे उन्होंने शेयर किया कि याद तो था मुझे चिमटा लगाना, लेकिन मुझे ध्यान से नहीं रहा, क्योंकि सीखा तो था चौपाल में, तो मैं जाना था, लेकिन वो कर नहीं पाया था, लेकिन किया और बहुत अच्छा रहा भैया। मैं अभी वो जाते जाते सुनाई देता हूँ। जाते जाते लगा कि सारे फीडबैक दीदी का ऑडियो मैसेज में आया है। भैया मेरा क्लिप लगाने से ना नाक से पानी निकलना बंद हो गया, बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। मुझे ये पता था, मंजू भैया ने करवाए थे ना बहुत दिन पहले, मैं करती थी रबड़ से भी किया, लेकिन काल पूरा दिन याद ही नहीं आया इसके बारे में। आज आपने बोला ना, उस टाइम किया, करते करते ना बहुत आराम लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। और अदरक अदरक का चाय भी पिया, अभी पी लिया, और भी अच्छा लगा। जी भैया। जी, बहुत बढ़िया। मेरे पास भी एक बहुत ही अच्छा अनुभव है। अभी भैया आ गए हैं मेरे सामने, और क्या लेने आए हैं ये भी बता दूं। आना भैया जरा सामने। बैठिए। क्या नाम है? प्रतीक। प्रतीक, क्या लेने आए हो भैया? ये हेयर बॉडी लोशन। ये हेयर बॉडी लोशन लेने आए हैं। और किस चीज से बना है?
भैया आप लोग में से कोई बता ही दो किस चीज से बना हुआ है। सैप शीट से। हाँ, नारी सुरक्षा के सैनिटरी नैपकिन में जो सैप शीट है, ब्लड को ऑब्जर्व करने के लिए, उसी सीट से बना हुआ है। और कब से इस्तेमाल कर रहे हैं भैया? 1 साल हो गया। 1 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने बालों के लिए जो भी तेल वगैरह लगाते तो सब लगाना बंद। कैसा लग रहा है इसको लगा के? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो हमने जो अपनी नारी सुरक्षा की सैनिटरी नैपकिन है, सिर्फ मासिक धर्म के दिनों में इस्तेमाल नहीं होता, इससे बहुत सारे अन्य चीजें बना के हम इस्तेमाल करके अपने आप को स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। तो स्कैनर हुआ है। तो मिलते हैं सुबह 5, 11, 4 और 7 बजे। 30 तारीख तक 7:30 रहने देते भैया। चलिए 30 तारीख तक 7:30 बजे तक रहने देते हैं, 7:30 बजे। और उसके बाद से हम करेंगे 7 बजे की चौपाल। और वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। एक्चुअली क्या है, बटन पे हाथ जाता ही नहीं, पता नहीं क्या है। 10 बजे से पहले नहीं जाता। भैया काम कर दो ठीक है, मैं ठीक कर है। देती हूँ, मेरे को दो पावर। अब तो ये सिस्टम हो गया कि पावर भी कोई नहीं ले सकता। हाँ, मैं छीन और नहीं सकती, नहीं तो भैया अब आप तेल और ये मुझे बॉडी कल तो लोशन ऑफिस, मुझे कोई कल बता घर दे। से वापस आना पड़ा यहाँ से पावर खत्म करने के लिए। तो भैया कॉल आप कर देते ना, मैं तो हर परिस्थिति में। हाँ हाँ, आपको तो करवा ही रखा है, लॉगिन करा रखा है। ठीक। मोनिका दीदी, भैया को देखिए और नीचे वो भाभी छोलनी दिखा रहे हैं बिहार वाला। हाँ, फिर भी मान नहीं रहा ना भैया। बात यहाँ पे ये है, भाभी तो बेचारी बहुत कोशिश करती है, पर यहाँ तो पूरे बजाय भी न जाना नहीं है। चलने दी। हमारे वहाँ छोलनी भैया, बोला जाता अब है तो इसको, समापन की छोलनी। तरफ चलो, नहीं तो ना शुरुआत में तो बेलन और चिमटा लेके आए थे बहन एक, और अब आइए भाभी, दोनों हो गई है। वंदे मातरम,